आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं अभिषेक आनंद प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ पहुंच चुका हूं भागलपुर के बिहपुर विधानसभा की धरती पर। बिहपुर का इतिहास काफ़ी पुराना है, आंदोलन है, आस्था है, मगर कई सवाल भी हैं जनता के बीच में, गलियों से। आज उन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे उन जनप्रतिनिधियों से जो इसका सीधा जवाब देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त बिहपुर विधायक प्रतिनिधि रुपेश राय जी बीजेपी से मौजूद हैं। जोरदार स्वागत हो जाए इनका। गौरव कुमार कांग्रेस से मौजूद है हमारे साथ में, स्वागत करें इनका। इसके साथ ही चंदन भारद्वाज जी जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, इनका भी स्वागत हो। साथ ही निरंजन चौधरी जी हैं सीपीआई से, एक बार स्वागत करें इनका। अभी आरजेडी के प्रतिनिधि हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। तो शुरुआत हम इस तरह से करते हैं कि इन जनप्रतिनिधियों को हम 3-3 मिनट का वक्त देते हैं और इस क्षेत्र के बारे में वो जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो खुद से कहें। शुरुआत करते हैं बिहपुर विधायक प्रतिनिधि रुपेश राय जी से। सबसे पहले मैं आपके प्रभात खबर के माध्यम से, आज कारगिल विजय दिवस है, मैं आज के दिन कारगिल में शहीद हुए वीर सपूतों को नमन करता हूं और साथ ही इस अवसर पर विजय दिलाने वाले रणबांकुरों को याद करता हूं। रही बात बिहपुर के बारे में, 2010 से 15 पहली बार बिहपुर में इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी के नेतृत्व में जो है कमल खिला और तब क्या स्थिति थी बिहपुर की, उससे यहाँ लगभग सभी लोग अवगत हैं। उनके नेतृत्व में बिहपुर में चौमुखी विकास हुआ है। पहले कार्यकाल में 195 किलोमीटर सड़क बना है, 80 ट्रांसफार्मर लगा था। अभी तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर जगह ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, लेकिन वह तब का दौर था जब विधायक फंड से ट्रांसफार्मर दिया जाता था। 8 जल मीनार बना और पहली बार पूरे बिहार में जो है बिहपुर के विधायक के प्रश्न के माध्यम से सभी प्रखंड में 30 बेड का हॉस्पिटल बना। पहले 6 बेड का हॉस्पिटल हुआ करता था प्रखंड स्तर पे, लेकिन इंजीनियर शैलेंद्र जी के क्वेश्चन के द्वारा, उन्होंने क्वेश्चन तो बिहपुर के लिए किया था लेकिन पूरे बिहार में इसका प्रभाव पड़ा और 30 बेड का हॉस्पिटल बना। जल मीनार बने। आप देख लीजिए, अमेठी में 2, जहाँ के सांसद राहुल गांधी जी हुआ करते थे, तो वहाँ 2 मॉडल स्कूल बना था पूरे 5 साल में उनके कार्यकाल में। लेकिन इंजीनियर शैलेंद्र केवल एक विधानसभा में 4 मॉडल स्कूल बनवाने का उन्होंने काम किया। इसके बाद भी कई पुल पुलिया बना, जहाँ की लोगों को जाना एक दूभर होता था। चोहर का पुल देख लीजिए, एक कोसी से बड़ी आबादी थी, भनपुरा समेत कोसी पार के इलाके को उन्होंने जोड़ने का काम किया। मतलब हमारी पार्टी का जो विचारधारा था कि समाज के निचले पंक्ति तक जब तक विकास ना हो तब तक हम उसे विकास ना कहें। तो निश्चित रूप से उसका अनुसरण माननीय विधायक जी इंजीनियर शैलेंद्र जी ने किया और समाज के निचले पंक्ति तक उन्होंने लोगों का विकास करने का काम किया है। बहुत खूब। गौरव कुमार जी कांग्रेस से, आप बताएं। सबसे पहले प्रभात खबर को शुक्रिया, उन्होंने बिहपुर की धरती पे आया, ऊपर से हमारे माता भंवरपुर माता के दरबार में आप आए हैं, आपका स्वागत है। बहुत अच्छी बात रुपेश जी ने कहा कि इनके विधायक ने 4 मॉडल स्कूल बनाया। अच्छा किया उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर के एक उदाहरण दिया कि पहले राहुल गांधी अमेठी में मॉडल स्कूल बनाए थे और फिर बाद में इंजीनियर शैलेंद्र ने बिहपुर में बनाया। लेकिन हमारी 90 के बाद से बिहपुर में हमारा ना कभी प्रतिनिधि रहा ना कुछ रहा, जो कारणवश रहे, चाहे वो गठबंधन की राजनीति रहे या जो भी राजनीति रहे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो अभी वर्तमान के जो विधायक हैं
उन्होंने वो कहते हैं सिर्फ हम सड़क बनाए, 126 किलोमीटर सड़क बनाए, कुछ सड़क की गुणवत्ता भी हम लोग देखते हैं कैसी है, और इनको अगर कुछ बार और कटाव को लेकर के भी जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दें, जो विधायक जी इस पर काम करें। राघोपुर में जिस तरह से बोल्डर का पिचिंग हुआ, उसी तरह से ये अगर सारे बांध को बोल्डर का पिचिंग करवा देते तो हमारा बिहपुर सुरक्षित रहता और यहाँ की जनता भी सुरक्षित रहती। धन्यवाद। हमारे बीच आरजेडी के जो प्रतिनिधि हैं अवनीश कुमार, वो पधार चुके हैं, उनका जोरदार स्वागत करिए एक बार। अवनीश जी, आपसे ही शुरू करेंगे। 3 मिनट आपको दिया जा रहा है इस क्षेत्र के लिए, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, माइक आपके सामने है सर। सबसे पहले प्रभात खबर को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने यह पहला बिहपुर विधानसभा में यह पहला चौपाल लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। है क्या, बिहपुर में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, और जो यहाँ के विधायक हैं, जब से हम लोग राजद के लोग यहाँ पर हैं, हम सबसे पहले जब हमारे पार्टी के अध्यक्ष जो यहाँ पर जो चुनाव लड़ते थे, जब वो पार्टी छोड़कर चले गए, तो उसी दिन से हमारी राजद की पार्टी पूरी एक जितना भी पार्टी के लोग थे, सब लोगों ने मिलकर पार्टी को आज इतना मजबूती से यहाँ पर रखने का, बिहपुर में अपना पूरा मेहनत करके हम लोगों ने खड़ा करने का काम किया है, जिसके कारण कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई प्रतिनिधि के रूप में नहीं बैठे हुए हैं। हम आप लोगों को बताते हैं कि बिहपुर के जो विधायक हैं, यह सीधा सीधी परिस्थितियों के विधायक है। यह मेरा पहला कहना था कि परिस्थितियों के ये विधायक है, जात पात की राजनीति कर कर यह विधायक यहाँ बने हैं, और अगला भी जो यह चुनाव है वह भी यह जात पात कर कर ही जीतना चाहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इनके किए जितने काम है, यह बताते हैं कि हमने रोड बनाया है। आप अभी चल के पूरे बिहपुर विधानसभा, जो उनका गांव तेलगी है, उसमें आप शिवाला के रोड में आप घुसिए, अगर वहां पर अभी ठेवना भर पानी ना हो तो रोड विकास नहीं होता है। सिर्फ रोड को विकास कह देना। 20 साल से राजनीति में इंजीनियर शैलेंद्र जी यहां पर हैं, लगभग 20 साल से। एक बार जीते हैं, एक बार हारे हैं, एक बार जीते हैं, 400 वोट से हारे, 400 वोट से जीते, फिर 14,000 वोट, लगभग 12 या 14,000 वोट से हारे, फिर 6,000 वोट से जीते। जनता इतना विश्वास इन पर करती है, लेकिन इन्होंने सिर्फ यहां पर विकास एक ही कहानी बनाकर रखा है, रोड। जिस रोड में सबको पता है कि आज रोड बना और ठीक 15 दिन के बाद आप उस रोड की स्थिति को देख लीजिए, या 6 महीने के अंदर में उस रोड को आप देखिए, वो टूट गया। 2 इंची 3 इंची से कोई भी रोड ज्यादा नहीं ढाला जाता है, 6 इंची और 8 इंची का एस्टीमेट होता है। तो विधायक का कहना है कि ये सिर्फ रोड का जो विकास कर रहे हैं, यही विकास है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कोसी और गंगा का कटाव, सबसे बड़ा मुद्दा, जो मुद्दा आज तक किसी ने भी सॉल्व करने का काम नहीं किया। उसको कामधेनु गाय के तरह उसको रखने का काम किया है कि जब साल में एक बार आएगा और पूरा फ्लड का पैसा वहां आएगा, बोरियां बह जाएगी, किसी तरह यहां का लगभग 2.25 लाख वहां से लेकर गोपालपुर तक की जनता अगर एक जगह टूट जाएगा तो पूरा प्रभावित होगा। आप ध्यान से देखिएगा कि जब आप चलिए बांध पर। ठीक है, इस पर आगे बात करेंगे। 3 मिनट आपका समय हो गया है। मैं चाहूंगा कि निरंजन चौधरी जी माइक संभाले। काफी लंबे समय तक सीपीआई ने यहाँ पर काम किया है, तो बताएं इस क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद। उतना तो हम आप लोगों का, लेकिन बिहपुर विधानसभा के सभी साथियों का और प्रभात एक्सप्रेस के जो टीम आए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और लाल सलाम पेश करता हूं। का समय 3 मिनट है। इन्होंने हमारे रूपेश राजी जी ने बहुत ही विकास गिनाया, और अरे आपके इंजीनियर शैलेंद्र हैं, अभी धार्मिक उन्माद की बात फैलाता रहता है। मैं बभनगामा गांव में 2-3 बार गया है, और उस वक्त गए और माननीय विधायक जी ने कहा कि इस गांव में 70% हिंदू है और 30% मुसलमान है, और 5 सीट उसी के साथ है। यह क्या दर्शाता है? उसी के गोद में आप लोग भी आ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब यह जो नरदह से लेके रामनगर जहां से यहां से आते हैं, वह रोड 22 में बना था, तो 25 में देखिए वह किसानों के लिए काम करते हैं।
किसानों के लिए ये काम करते हैं। देखिए उस रोड का हाल, जब हम पूछते हैं बीजेपी वाले को, कहता है वो राजद वाला बनाया है। अरे राजद वाला बनाया है, सवाल एक सीपीआई वाला करता है, जो कोई ना एक साधारण मेंबर है। तो ये 5 साल या कितने साल हमारे अवनीश जी से आज हमको भेंट हुआ है कि ये राजद के प्रखर कार्यकर्ता अभी इसमें विधानसभा में काम कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इनका क्या हाल चाल है। रही बिजली की बात, हमारे रुपेश राज जी ने कहा है हर जगह ट्रांसफार्मर, चलिए मतलब ट्रांसफार्मर लग गया है, पौ 12 है, स्कॉर्पियो निकल रहा है, फॉर्च्यूनर निकल रहा है ठेकेदारों का, और बिजली करा रहा है किसानों का, खेत पर बिजली नहीं पहुंच रहा है। और यही हालचाल है, समूचा माफियाओं का बोलबाला है। और इसी इंजीनियर शैलेंद्र के राज में, वैसे तो यह देश राज्य ही माफियाओं से घिरा हुआ है, और भाजपा के राज में आप ऐसा गलती आप कभी भी नहीं करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा चंदन भारद्वाज जी, जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, वो इस क्षेत्र को काफ़ी नज़दीक से जानते होंगे, तो कुछ बताएं सर इसके बारे में। सबसे पहले आज जो चौपाल का कार्यक्रम प्रभात खबर के द्वारा रखा गया, इसके लिए मैं प्रभात खबर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूं। माता शक्ति के प्रांगण में ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात को रखी है। विषय है बिहिपुर विधानसभा। जितने भी हमारे श्रोतागण हैं और हमारे जो भी जिस पार्टी से भावना जुड़ाव रखते हैं, लेकिन सबसे पहला है वो बिहिपुर। हम आज अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, 35 वर्ष पहले का बिहिपुर और आज के बिहिपुर, इस परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा सा अंदर से टटोलने की जरूरत है कि ये 35 वर्ष पहले का क्या बिहिपुर था और आज का क्या बिहिपुर है। आज के समय में हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, आज के समय में एक अच्छी गुणवत्ता का कोई मैदान नहीं है, और छोटे मोटे अगर कहीं से स्टार्टअप की कोई बात अगर होती है तो उसके लिए सरकार की कोई सकारात्मक सोच वाली अप्रोच नहीं दिखती है। तो निश्चित तौर पे विधायक जी ने काम किया है, जो भी विधायक हैं पूर्व में या वर्तमान में, सबने कुछ न कुछ जरूर दिया है, लेकिन क्या इससे बिहिपुर विधानसभा के गैप को बढ़ा जा सकता है क्या? ये प्रश्न निश्चित तौर पे एक बहुत ही संदेहास्पद है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी प्रतिनिधि आए वो बिहिपुर के प्रति बेहतर सोचें और बिहिपुर के कैसे आगे बढ़ सके, हमारा समाज कैसे मजबूत हो सके, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना कैसे मजबूत हो सके, युवा हमारा कैसे आगे बढ़े, सड़कें बनेगी। निश्चित तौर पे आज के समय में हम देखते हैं बिहिपुर रेलवे स्टेशन की स्थिति आप देख लीजिए। एकलौता स्टेशन जो पहले बी ग्रेड स्टेशन हुआ करता था, आज डी ग्रेड स्टेशन क्यों हुआ? ये 35 वर्ष पहले की बात है, और अभी 35 वर्ष में क्या विकास हुआ है। नॉर गेज, मीटर गेज, ये सारी बातें विकास के पद में नहीं आती है। सरकार निश्चित तौर पे जब इंजन का स्पीड बढ़ाएगी, व्यवस्थाएं बढ़ेगी, तो स्टेशन का हाइट बढ़ेगा, लेकिन अभी तक जो होनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं, अभी बिहिपुर से बीरपुर, अभी NH 106 का निर्माणाधीन है। क्या अभी बिहिपुर से बीरपुर को जोड़ने के लिए क्या रेल का सुगम व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? भागलपुर से बिहिपुर टू महादेवपुर की बात हो रही है, नहीं कर रहे हैं। बिहिपुर से महादेवपुर एक्वायर्ड लैंड आपके पास उपलब्ध है, क्या उसके लिए कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो निश्चित तौर पे सब बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत सारी बातें होनी है। हम चाहेंगे कि एक बेहतर समाज, बेहतर निर्माण के तहत बिहिपुर आगे बढ़े, और इस सारी बातों को अगर देखा जाए तो आप अपनी कसौटी पे तौलने का प्रयास करें। पलायन की स्थिति देख ही रहे हैं, सुनियोजित बाढ़ और भ्रष्टाचार की व्यवस्था आप हमारे देख ही रहे हैं क्या है। आज के समय में ट्रांसफार्मर, बहुत सारी बातें उठ गई, लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि बिहिपुर भी सशक्त होगा जब यहाँ पर एक मेगा ग्रिड की व्यवस्था होती। एक्वायर करने के लिए, लैंड खोजने के लिए विभाग खोज रही थी, लेकिन किसी भी बेहतर प्रतिनिधि के द्वारा बेहतर अप्रोच नहीं दिखाया गया। 5 एकड़ जमीन खोज रहे थे कि हमको यहाँ पर ग्रिड हो जाएगी, तो जब ग्रिड हो जाएगा तो आप सब ग्रिड से क्यों क्या आवश्यकता पड़ जाती है? क्योंकि नौगछिया से 22-20 किलोमीटर से यहाँ पर आपको बिजली आती है, अगर बीच में कहीं पेड़ गिर गया तो बिजली बाधित रह जाती है। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातों में सुधार और संशोधन की आवश्यकता है। धन्यवाद चंदन जी, काफी कुछ कहा आपने। कई सवाल हैं, जनता के बीच हैं, वो सवाल उनके मन में है। अब हम एक एक करके उन सवालों को भी लेंगे। हमारे सहयोगी रोहित जो है वो जनता के बीच में जाएंगे और कुछ सवाल लेंगे पहले, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भागलपुर में हैं, जिसको सिल्क सिटी कहा जाता है, जहां की रेशम देश और दुनिया में प्रख्यात है। मगर इन सबके बीच भागलपुर की जनता का मूड आकर क्या है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहिपुर विधानसभा जो काफी ऐतिहासिक है, जो गंगा और कोसी के गोद में बसा ये विधानसभा क्षेत्र है, मगर जनता के बीच आए हैं। चूंकि ये महापर्व जब चुनाव होगा तो सवाल जनता ही पूछेगी। तो प्रभात खबर का ये मुहिम भी है 2025 चुनाव के पहले महा कवरेज
जो शायद पहले किसी मीडिया हाउस ने नहीं किया हो। 30,000 किलोमीटर की इस लंबी यात्रा पर हम निकले हैं, तो जनता के बीच हम चलेंगे। अब इस कार्यक्रम को 2 भागों में हम रखेंगे। सबसे पहले जिन्हें सवाल पूछना है वो अपना हाथ उठाए, और जिनसे सवाल पूछना है उनका एक बार में हम सवाल और जवाब एक हम माध्यम बन जाएंगे। हम आपके बीच आते हैं, मगर उससे पहले हम बात करें तो हमने एक बड़ा कैंपेन चलाया है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर और हमारे फेसबुक हैंडल्स पर। हमारे पास कई सवाल आए हैं इस विधानसभा से जुड़े हुए, वो भी सवाल हम जनप्रतिनिधि से लेंगे। मगर उससे पहले जिनको जिनको सवाल पूछना है, एक बार आप हाथ उठाए, हम आपके पास आएंगे और आपसे आपके सवाल जानेंगे, आपके मुद्दे जानेंगे, क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है चुनाव के पहले। तो सबसे पहले हम सर के पास चलते हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम हुआ सर आप? हिमांशु कुमार। हिमांशु जी, ये बताएं, बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में आप लंबे समय से रहते होंगे, क्या सवाल है और किन से सवाल है? एक बार खुद से आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर उसके बाद उनसे सवाल। वर्तमान में तुमको विधायक जी से सवाल है। बिहपुर में हॉस्पिटल है, महिला डॉक्टर नहीं है। एक बात, महिला डॉक्टर यहाँ नहीं है। दूसरा, विद्यालय है, उसमें भोजन आता है, सड़ा हुआ भोजन आता है। कभी विधायक जी विद्यालय में छापा नहीं मारे कि भोजन कैसा बच्चे को मिल रहा है। और भोजन भागलपुर से बन के आता है, 2 बजे रात में बनता है और 10 बजे मिलता है, महकता है, बच्चा नहीं खाता है, कोई फेंका जाता है, गाय भैंस खाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और सड़क जो है सही में लगदहा से लेके रामगढ़ तक जाइएगा, वो NH से 14 नंबर फर्स्ट क्लास बाईपास है, कोई ग्राम भी नहीं है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन ऐसा सड़क टूटा हुआ 22 में बना था, कहाँ गया, कौन ठेकेदार है? और ठेकेदार जो साहब देते हैं हमारे विधायक जी, इलाके के दबंग अपराधी को देते हैं। 2 इंच ढाल दिया, कोई बोल नहीं पाएगा, काहे कि सुबह उसको उठा के भाग जाएगा। ये पूरे विधानसभा की हालत है। तो टेंडर दे ऐसा आदमी जो कोई बोल सके, तो 3 इंच ढाल के भाग जाता है, फिर 6 महीने में टूट जाता है। झंडापुर एक बड़ी पंचायत है, वहाँ जल जमाव सालाना साल आ रहा है, 5 साल से आ रहा है। अभी 2 महीना के बाद ब्लॉक हो जाएगा वो झंडापुर। आपको यदि NH पे जाना है तो इमली चौक होकर जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं जाने का, कि इतना पानी होगा, उसका कोई व्यवस्था नहीं किया। और झंडापुर अच्छी गाँव है, इस तरह उनको ध्यान देना चाहिए विधायक जी को। और हम लोग देख रहे हैं वो एक पक्ष बोलता है, यदि हम हार गए तो हिंदू हार गया। कैसा बात है भाई? आप हिंदू का ठेकेदार नहीं ना, आप उस पार्टी से है जो क्या कंपनी, गाय काटने वाली कंपनी चंदा लिया है, तो आप कैसे हिंदू हिंदू बोलते गीत गाते हैं? मतलब हम हार गए तो हिंदू हार गए, ये क्या मतलब है? तो खराब बात है। और खुल्ला खुला बोलता है ना विधायक जी कि मुसलमान को नहीं वोट देना, हम हारेंगे तो हिंदू हार गया। राजद को गलत बात है। सर, मुद्दे पे बात करते हैं, स्थानीय मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपका सवाल बीजेपी से था, स्थानीय मुद्दे पर हम सवाल लेते हैं। सर जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं। देखिए, पहली बात तो है कि आप जब सवाल नेता से लेंगे जो विपक्ष के हैं, तो वो तो और लगा भिड़ा के बोलेंगे ही। अगर आप यही सवाल ले रहे हैं तो यहाँ की पब्लिक से लीजिए, पब्लिक क्या कहती है। यहाँ बहुत सारे पब्लिक है, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहता। और जहाँ तक रही बात सड़कों की, सड़कें पहले थी ही नहीं। जब राजद का शासनकाल था तो सड़कें थी ही नहीं, सड़कें पेपर पर बनता था और पैसा उड़ जाता था। लेकिन हमारे कार्यकाल में सड़कें बनी है। हमने मजबूत सड़क बनाने का जो हमारा काम है कि हम योजना पास करवाए, हम ध्यान भी रखते हैं। लेकिन एक साथ कई सड़कें बन रही है, हम तो वहाँ एक एक आदमी खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ की जनता खड़े रहे। अगर विपक्ष हैं, आप विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं, तो वहाँ जाके काम करिए, वहाँ मजबूती से सड़क बनवाइए। और जहाँ हम लोग को शिकायत मिलता है, माननीय विधायक जी ठेकेदार पे कार्रवाई करवाते हैं, रिपेयरिंग होता है। रही बात और भी जो बिजली की बात कर रहे हैं, यहाँ सभी लोग हैं, कोई नए नहीं हैं। जो 10 साल 15 साल का नौजवान होगा उसी को पता नहीं होगा। लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं जिन्होंने आरजेडी का शासनकाल देखा है, अभी के और तब के समय में तुलना कर ले, शायद आप भी जिस सड़क से आए होंगे, जो शहर की दिल्ली की सड़कें हैं वो बिहपुर विधानसभा की सड़कें हैं। अब कोई एकाध सड़क नहीं है तो उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। रही दूसरी बात, हमारे एक मित्र कह रहे थे जल जमाव की समस्या झंडापुर में है। ये जल जमाव की समस्या झंडापुर की ही बात नहीं है। मैं मानता हूं कि जल जमाव है, कई पंचायत में जल जमाव है। हम लोगों ने प्रयास किया, सड़कें ऊंची किया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ सारे लोगों से पूछ लीजिए कि लोगों का जो घर है वो जस्ट सड़क भी नहीं छोड़ा है,
हम कितने लोगों का नाली बनाने के चक्कर में घर तोड़ने का काम करेंगे, कितने लोगों को बेघर करने का काम करेंगे। यहाँ ईमानदारी से लोग हैं, उनको पूछिए, जहाँ सड़क है, सड़क के जस्ट बाद जो है वहाँ नाली होना चाहिए था, लेकिन वहाँ हमारे जनता का घर है। हम क्या करेंगे, कितने लोगों को बेघर कर दें, कैसे नाली निकास होगा। और जो कुछ लोग बोलेंगे, झंडापुर में तो जल निकासी के लिए कई बार एनएच में हम लोग काम किए कि एनएच में भमड़ा बने, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने रोका है। कोई जनप्रतिनिधि कैसे लड़ेगा, अपनी जनता से तो नहीं लड़ सकता ना। बिल्कुल। देखिए, इस सीट की बात करें, बिहपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। राजद पर भी सवाल खड़े हुए हैं। अवनीश जी से हम कहेंगे कि एक बार उन सवालों का जवाब कैसे देंगे, सामने जनता जनार्दन है जो जवाब मांग रही है। देखिए, राजद का सवाल, राजद अभी सत्ता में नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले सत्ता में जो यहाँ इंजीनियर शैलेंद्र जी विधायक हैं, सवाल उनसे हो रहा है। एक झंडापुर में ही जल जमाव की समस्या नहीं है। बिहपुर विधानसभा का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस गांव में आप जाएंगे और वहां पे नाला बहुत अच्छा बना हुआ है। आप जहां जाएं, जिस जगह पे जाएं, आज तुलसीपुर से आप शुरू कीजिए, पहला वहां तुलसीपुर से शुरू कीजिए। अभी से ठीक 1 महीने पहले रोड बना है, 1 महीने पहले। अभी उस पर ठेहुना भर पानी है, 3 इंची मात्र ढाला गया है। बात किया जाता है, बात करते हैं ठेकेदार। जो यहाँ बात करने आए वो खुद ठेकेदार है, जो प्रतिनिधि बन के जनता को वहां यहाँ पर आए हैं विधायक, वो खुद ठेकेदार है, ठीक है। और वो ही उनके साथ रात दिन रहते हैं, ठीक है। ठेकेदारी वही करते हैं, या वो किसी के साथ जुड़कर ठेकेदारी में। सर, मुद्दे पर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बता रहे हैं आपको, 2 मिनट दीजिए। पूरे पंचायत ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां पे कि इन्होंने रोड बनाया और वहां ठेहुना भर अभी पानी नहीं है। ठीक इनके ठीक गांव के बगल तेलगी गांव में बगड़ी वाला रोड है। आप अभी जाकर देख लीजिए, उस रोड में गाड़ी, आप अपना जो गाड़ी लेके आए उसको चला के आपको 1.5 किलोमीटर जाने में आपको मिनिमम आधा घंटा से 45 मिनट लग जाएगा। ठेहुना भर गड्ढा है। अभी वहां पे धान की बुआई हो सकती है, उतना पानी है। तो विकास पुरुष नहीं है ये विनाश पुरुष हैं। पूरे बिहपुर का विनाश कर दिया है सिर्फ जाति के नाम पर। और रही बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की, आप पूछिए कि क्या आपको जो आपको 2,71,000 यहाँ की आबादी है, अगर विधायक बन गए तो 2,71,000 जनता के ना विधायक हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या एक विधायक को शोभा देता है? हम उसको नहीं बोलते हैं, हम उस गाली जो हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन क्या ऑन माइक एक विधायक को यह शोभा देता है, एक सांसद को शोभा देता है? 2015 में राष्ट्रीय जनता दल की भी यहाँ पर सीट थी, राष्ट्रीय जनता दल के भी उम्मीदवार यहाँ से जीत कर आए, मगर क्या उस वक्त क्या काम हुआ? जो राष्ट्रीय जनता दल के तभी विधायक थे, जो थी महिला जो यहाँ की थी, वो अब इस पार्टी में, हमारी पार्टी में नहीं है। वो अब जदयू में चली गई, नहीं कि पार्टी में चली गई है। लेकिन पहली बात, उनका आज भी जो रोड आप देख लीजिए, जहां जहां उनका रोड है वो आज भी नहीं टूटा है। और इन लोगों ने ही उनके बहुत ही चीजों का पूरा खाका तैयार किया था उनको बदनाम करने का। हमको उस अभी मुद्दे पे जाना ही नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष पूरा करके ये विधायक है और ठीक उसके पहले 5 वर्ष और भी इस विधायक ने पूरा किया है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो इन विधायक का अभी बस 4-5 जगह इनका ध्यान है और कहीं भी इनका ध्यान नहीं है। जहां इनका थोड़ा सा वोट बैंक है, बस ये वहां जाते हैं, बाकी सब जगह यहां पर कभी भी इन्होंने 20 साल में आप देख लीजिएगा, कभी भी टीक बांधने का काम नहीं किया था। आज वो टीक बांधकर चल रहे हैं, टीक बांधकर। 1 साल में, 2 साल में जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सबों को यहाँ एक एनडीए कार्यालय बनाया है बिहपुर में, वहां लाने का काम किया है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि जनता यहाँ पर काफी लंबे समय से डटी हुई थी, काफी धूप में। और हम सवाल लेते हैं, जिन्हें सवाल पूछना है वो कृपया हाथ उठाए, हम आपके बीच आते हैं। देखिए हमारे साथ, क्या नाम हुआ? अमरेंद्र कुमार। किनसे सवाल है? क्या व्यवस्था से सवाल कर रहे हैं जी, पूछिए। किसी पक्ष और विपक्ष के बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों बगल में कोसी नदी है, बहुत सा जमीन कट के जमीन नदी बन गया, और हम लोगों के जिधर 500 एकड़ जमीन है उसमें बिजली का न तो खंभा आया न तो तार आया, और बगल में बिजली का पटवन हो रहा है। आज मैंने जब से हम लोग पटवन का खेती कर रहे हैं, डीजल से कर रहे हैं, अब बगल में बिजली आ गया, हम लोगों के खेत में नहीं आया, इसलिए हम लोगों को अखरता है। हम लोगों को खेत में बिजली आना चाहिए, वो जो जमीन कट रहा है उसको रोकना चाहिए। किनसे सवाल है बाबा? हमारा व्यवस्थापक से सवाल है।
भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जरा जवाब दीजिए। सही उन्होंने कहा है कि इनके खेत तक बिजली, भाई साहब इन्होंने कहा है कि हमारे खेत में बिजली नहीं पहुंची और हमारे बगल में बिजली पहुंच गई है। सबसे बड़ा विकास का तो ये आपका एक खुद जनता हमारी प्रमाण दे रही है कि हमारे अमुक व्यक्ति के खेत तक पहुंचा और मेरे खेत में नहीं पहुंचा है। तो मैं आपको जवाब दूं कि एक बिहपुर प्रखंड और ये इनका जहां प्रॉपर्टी है, जो खेत है, वो बिहपुर प्रखंड और नारायणपुर प्रखंड के बीच में है। दोनों इनका सीमा मिलता है वहां और दोनों तरफ बिजली पहुंचा है। ये खुद अपने से गवाही दे रहे हैं इन बात का कि हमारे दोनों तरफ बिजली है, हमारे खेत में नहीं है। तो जहां नहीं है वहां भी हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी बात, आप जो कटाव का बात कर रहे हैं, इंजीनियर शैलेंद्र जी ने 2020 या 21 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को यहाँ बुलाए थे और धारा परिवर्तन के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया था और हम लोग को बहुत सफलता भी मिली कि हम लोग कोसी की धारा अगर नारायण अपने विधानसभा से उधर ही मोड़ दें तो हमारा पूरा क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा और हम लोग इसमें बहुत सफल भी हुए हैं। फिर प्राकृतिक है तो थोड़ा सा इधर है, फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि धारा मुड़े। और हमारे भाई साहब भी हैं अवनीश जी और हमारे मित्र भी हैं। नहीं, जवाब आप दीजिए क्योंकि जवाब तो पब्लिक का हो गया जी। लेकिन ये हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं। हम उस पर, एक मिनट सुन लीजिए, हम उस पर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन काफी लंबे समय से। एक मिनट हमको बोलने दीजिए, जब सवाल है तो जवाब देने दीजिए। उनका सवाल था तो उनसे हम जान भी लेते हैं कि जवाब मिल गया। हाँ, जवाब मिला। जब हम लोगों के खेत में बिजली आ जाएगा तब बुझेंगे कि व्यवस्था हुआ दुरुस्त। बिल्कुल, हम आगे भी बढ़ते हैं। क्या सवाल है, किनसे सवाल है? हमको तो भाजपा के माननीय विधायक से सवाल है और उनके प्रतिनिधि से सवाल है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने बसाया कब? आपने उजारने की बात नाली के माध्यम से जो बोला, आपने किसको किसको कहाँ बसाने का काम किया और किसको मतलब घर दिलवाने का काम किया? आप जिस प्रखंड से आते हैं उसी प्रखंड में देखिए कारपुर अवती बड़ी काल में काफी भयानक जो है कटाव से पीड़ित है और वहां से सभी लोग पलायन करके बिहपुर के रेलवे स्टेशन पर रात दिन रहते हैं और रात में जब जीआरपी वाले डंडा लेकर के पहुंचता है तो हम लोग को कॉल करता है, सतीश जी कहाँ है, थोड़ा आइए ना, जीआरपी वाले से बात करिए ना। तो वहां जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सब वही का लोग है और वही लोग भाजपा के लोग उसको उकसाता है कि तुमको डरा के रखेंगे, धमका के रखेंगे ताकि तुम प्रलोभ भी देंगे, तुम हमको वोट दो, तुमको 3 डिसमिल जमीन देंगे। और 10 बरस से भारतीय जनता पार्टी का जो 17 साल से बिहार में ये सत्ता है, शासन है, उन्होंने किसको किसको बसाया? राघोपुर के तरफ जो है काजी कोरैया के तरफ जो है, बोलिए, राघोपुर काजी कोरैया के तरफ जो कटाव पीड़ित हुआ है, कहां किसको बसाया आपने? कहीं दिया है? और रात दिन एनडीए का कार्यालय खोल करके बिहपुर में बैठल रहता है वहां माननीय विधायक और वहीं से एसडीओ, वहीं से बीडीओ, वहीं से सीओ सबको धमकाते रहता है कि राजद वाले का काम नहीं करना है, कांग्रेस वाले का काम नहीं करना है, कम्युनिस्ट वाले का काम नहीं करना है। बोलिए रुपेश जी, सही बात है कि झूठ बात है? सर जवाब दे दे। सर, सबसे पहली बात है कि इनका सवाल था कि आपने बसाया किसको, तो इनको जानकार पहले मैंने आपको कहा कि जब विपक्ष के नेता से सवाल पूछेंगे तो वो तो विपक्ष की बात, आम जनता से सवाल लीजिए, अच्छा लगेगा। दूसरी बात, ये भी चलिए बिहपुर के ही हैं तो इनको जानकारी नहीं है और इनको 160 लोगों को जो कटाव पीड़ित है उसको बसाने का काम जमीन मिल गया है। रुकिए, नहीं अभी 2, अरे आपका बारी, जवाब देने दीजिए। जवाब आपका बारी था तो आपने बोला, अब सवाल लिए तो जवाब ले लीजिए। बोलिए। 160 लोगों को अभी से 3 महीना पहले मिल चुका है पर्चा। अब वो लोग जाएंगे, लोगों को घर बनाने का भी बात है। प्रधानमंत्री जो इन्होंने कहा, आप यहाँ के विभाग से पूछिए कि प्रधानमंत्री और यहाँ के ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने लोगों को यहाँ पर आवास मिला है, और ये कहते हैं उजाड़ने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। काफी लंबे समय से एक युवा भी हमारे साथ। एक मिनट और थोड़ा सा रह गया। इन्होंने जो कहा कि 10 वर्ष से, अभी आज से 5 वर्ष पूर्व ये इनके ही सांसद थे, राजद के सांसद थे और राजद के ही विधायक थे। ठीक है, 10 वर्षों में उनका कटा हुआ है, लेकिन सांसद और विधायक दोनों आपकी सर हो गया वो उस समय। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सवाल हम ले लेते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शांतनु। जी, किससे सवाल है, जरा नाम? अभी वर्तमान जो विधायक है उनसे मेरा सवाल है।
अभी कुछ देर पहले हमारे रुपेश भैया बोल रहे थे कि आरजेडी के शासनकाल में कुछ नहीं हो रहा था, बीजेपी के शासनकाल में सब कुछ हुआ है, विकास की नदी बही है। तो रुपेश भैया से मेरा एक सवाल है कि 2020 में हमारे बिहपुर विधानसभा के अंदर बिहपुर का जो एक हॉस्पिटल है, प्रखंड स्तरीय हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 2020 में जिसमें वर्षा रानी का कार्यकाल था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसमें उस हॉस्पिटल के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड एक्सरे की सुविधा हुआ करती थी। 2020 में हमारे माननीय विधायक जी जीते और 21 के मार्च के बाद अप्रैल में वो कहानी खत्म हो गई, बोला टेंडर कैंसिल हो गया। जब प्रभारी से बात किया गया तो बोला 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन 21 से लेकर के 25 खत्म होने वाला, आज तक वो सुविधा नहीं हुई है। इस पे क्या कहना है, जरा इनको बताइए। जी, ये सबसे पहली बात है कि इनको भी मालूम नहीं है कि आज भी वहाँ एक्सरे की व्यवस्था है। आप जाके जवाब आप बात कर लीजिए, हम तो पहले ही बोले कि आप जनता से सवाल लीजिए, ये तो नेता है भाई। आज भी एक्सरे की सुविधा बिहपुर में है, आज भी एक्सरे की सुविधा बिहपुर में है। अगर आज भी एक्सरे की सुविधा है तो आप मेरे साथ चलिए और मुझे दिखाइए एक्सरे कहाँ पे होती है। यहाँ जो पब्लिक है उनसे पूछिए, रोज लोग कराते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। काफी लंबे समय से ये काफी उत्सुकता जाहिर कर रहे थे सवाल पूछने के लिए। क्या नाम हुआ, अपना इंट्रोडक्शन उसके बाद। मेरा नाम रोशन सनगई हुआ। एक कहावत है, सइयो मिठा कि बरो मिठा, बेटा मिठा। तो विरासत, बिहपुर की विरासत की बात कौन करेंगे। वर्तमान में यदि कहिएगा 2004 से 9 लालू यादव भी यहाँ रेल मंत्री थे, बिहपुर के रेलवे की बात किए, और वर्तमान में 10 साल से या 11 साल से किनका रेल मंत्री है। और डी ग्रेड यहाँ का रेलवे स्टेशन है। डी ग्रेड रेलवे में 20-19 तक जो रेलवे वीकली स्टेशन होता है, मात्र एक ट्रेन यदि आप रुकवा दीजिएगा तो सी ग्रेड में हो जाएगा। और बात करते हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं जो कि हमारी विरासत 80 के दशक 90 के दशक में जाइएगा, विश्वमोहन भवन था, कहाँ चला गया। जो आप जाइएगा बर्मा सेल के पास, उसके बाद NHI का ऑफिस था। इस पे कौन बात करेगा, विरासत पे। यदि आप करिएगा, आप पहला शब्द आप था कि स्वतंत्रता संग्राम में बिहपुर का बात करते थे, पर लेकिन यहाँ की जनता में भी कमी है। आप कब जन आंदोलन किए, हमको तो नहीं 5 साल 6 साल से लग रहा है कि जन आंदोलन भी है। प्योरली यहाँ के जनता भी उस मुद्दे को नहीं उठा पा रहे। हम दोनों पक्ष से बात, पहले बात है सइयो मिठा बेटा मिठा। बिल्कुल, दोनों पक्ष से हम सवाल लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल से अवनीश जी, जरा जल्दी में बता दीजिए। देखिए, बिहपुर स्टेशन पे अभी से ठीक 1 साल पहले और 2 बार हम लोग राजद के जितने भी हैं, आप तो देखते हुए कि राजद को वहां पे विधानसभा में भी राजद के साथियों को किस तरह महिलाओं को भी पीट कर निकाला जाता है, अगर बात रखा जाता है। हम लोगों ने अभी तक 2 बार यहाँ पे DRM आए हैं और राजद के सभी साथियों ने मिलकर 2 बार ट्रेन यहाँ रुकने के लिए हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया है, लेकिन हम लोगों के आवेदन को सिर्फ ले लिया जाता है और उसको कुछ किया नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं है। लेकिन मुद्दा तो है यहाँ के विधायक का ना, कि विधायक को ना ट्रेन रोकने के लिए उनके रेल मंत्री हैं, उनकी पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे एक ट्रेन रुकना चाहिए बिहपुर में। आज तक उसके लिए बता दें कि इन्होंने क्या कार्यकाल किया है। अगर हम लोग मुद्दा उठाते हैं, अगले दिन देखिएगा फेसबुक पर एक चिट्ठी तैरने लगता है। हाँ, लिख दिए रेल मंत्री को ट्रेन ठहरने का। कोई ट्रेन आज तक नहीं ठहरता है। हम लोगों ने बताना चाहते हैं, अपने साथी जो भी हमारे बोले हैं रोशन जी, 2 बार लगातार 1 साल में 2 बार अभी हम लोगों ने DRM जो आए थे उनको उस कार्यकाल के दौरान क्या आपने इस बात को उठाया था? किस कार्यकाल के दौरान? जब 2015 में आप 2015 में जो थे, हेलो, ये तो अभी नए राजनीति पे चले आए हैं। ये सवाल ये हमारे बच्चे हैं अभी राजनीति में। अभी ये कुछ दिन पहले विधायक कैंटी थे, खुद विधायक कैंडिडेट थे, कुछ दिन पहले शहनवाज के साथ घूमते थे। अभी ये जो है नए पैसा कमाने के लिए 5 साल से विधायक के साथ जुड़े हैं और विधायक जी बन रहे हैं। सवाल और हम जवाब आपसे भी मांगा गया था, जरा कैसे जवाब देंगे, जरा बताएं। देखिए, जहां तक रेलवे की बात है तो पहला बात है कि ट्रेन का ठहराव, आपका टिकट कितना कटता है, रेलवे का अपना मापदंड होता है, आपकी क्या बिक्री क्या है। तो उस पर जो अभी हम लोगों ने मांग किया है, बिहपुर स्टेशन निश्चित रूप से अमृत भारत स्टेशन में उनका आने वाला है। दूसरा है कि हम लोगों ने मांग किया है कि बिहपुर से भागलपुर को जोड़ने के लिए, पहले भी हमारे चंदन जी कह रहे थे कि वहाँ तक रेल की अपनी लाइनें हैं और वहाँ पहले छोटी लाइन हुआ करती थी। तो माननीय विधायक जी इंजीनियर शैलेंद्र जी विभाग के बड़े पदाधिकारी से मिलकर भागलपुर से बिहपुर को जोड़ने का मांग किए हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को इसमें सफलता मिलेगी और बिहपुर के विकास के लिए, रेलवे के विकास के लिए
जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग निश्चित रूप से उठाएंगे। रेलवे का ऐसा विकास किया है कि जंक्शन से स्टेशन बन गया वो बीरपुर थाना। लंबे समय तक कांग्रेस का सरकार था, आज नहीं स्टेशन बना है। 2009 तक कांग्रेस का सरकार था, उसके बाद यहाँ के सौभाग्य था कि बिहार के रेल मंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी, यहाँ एमएलए हुआ करता था उनकी पार्टी का। अरे भाई आप हमसे क्यों सब देखिए एक मिनट सवाल करते हैं? एक मिनट हम एक बात बोलना चाहते हैं। रेलवे का यहाँ के विधायक जी, अभी आप स्टेशन पे पूरा जनता बोल रही है ना, बीरपुर स्टेशन पे, और यहाँ के विधायक जी यहाँ की जनता को अभी तुरंत मेट्रो ट्रेन चलाने की बात किए हैं। मेट्रो ट्रेन बीरपुर में चलाएंगे। हम आम जनता से जानेंगे, हम आम जनता से आम जनता की राय जानने के लिए आए हैं, उनकी समस्याओं को सुनने आए हैं। हमारे साथ एक बाबा है, क्या नाम होगा बाबा? वेदानंद चौधरी मेरा नाम है। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं जुड़ा हूँ विकास से। ये जो पूछ रहे हैं रेल मंत्री लालू जी थे, नीतीश ने क्या करेगा रेलवे का काम? वो तो रेल मंत्री था न। क्षेत्र में क्या दिक्कत है, आपके विधानसभा में क्या दिक्कत है, उस पर हम बात करेंगे। पहले हमारी विकास खूब हो रहा है, पहले हमारी विकास सब चीज हो रहा है और आगे भी होगा। विधानसभा में क्या दिक्कत है, हम उस पर भी बात करेंगे। क्या दिक्कत है आपके विधानसभा? सबसे पहले मैं प्रभात खबर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे विधानसभा की अगर समस्या ले तो बहुतों ऐसी समस्या है जिसका कोई उत्तर नहीं है। सबसे ज्वलंत अभी 14 नंबर रोड, क्या पूरे बिहार में अगर आप सर्वे करेंगे अपने प्रेस के माध्यम से तो एक भी रोड नहीं मिलेगा जो मेरा 14 नंबर दुमुही सोनबरसा से मात्र बिरबन्ना चौक तक का जर्जर हालात है। कुछ दिन पूर्व यहां पर पैच वर्क किया गया, कुछ दिन पहले यहां पर पैच वर्क किया गया, नाम मात्र, एक टेलर भी नहीं, पौने टेलर। मैं खुद हूं उस गाड़ी के साथ, मुझ पर केस होता, मैं अपने ऊपर नहीं लिया, वहां से कट कर निकल गया। क्या यही तरीका है पैच वर्क का? क्यों पैच वर्क होगा? पूरा रोड क्यों नहीं बना? सोनबरसा दुमुही से लेकर बीरबन्ना चौक तक क्यों नहीं बना? इसका भी मेरे पास पूरा जवाब है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। ये काफी सोची समझी राजनीति है, यहाँ के जनता को इसका जवाब देना चाहिए। और मैं प्रेस के माध्यम से भी पूछना चाहूंगा कि क्या प्रेस ने कभी इस प्रश्न को उठाया कि 14 नंबर का ये आज हालत है तो क्यों है? इसका जवाब हमें प्रेस दें, उसके बाद फिर पार्टी से पूछें। बहुत बढ़िया आगे बढ़े। और जो एकदम नट सेल में जो क्षेत्र की समस्या है उसको आप लोग जरूर रखें। बिल्कुल हम पूछेंगे जी। क्या जरा बताएं क्या दिक्कत है आपके विधानसभा में, क्योंकि देखिए बड़ी दूर से हम आए हैं और 30,000 किलोमीटर की यात्रा हम कर रहे हैं, तो क्षेत्र की दिक्कतों पर बात होगी। उसके समस्या के लिए तमाम लोग बैठे हैं। प्रभात खबर ने एक बड़ा मुहिम छेड़ रखा है, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत पर बात करेंगे। जरा कैमरे में भी देखें, क्योंकि ये तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया पर लाखों लोग देखेंगे। जरा बताएं सर। सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूं कि पहले सर मैं वीडियो टीवी पे देखता था कि ऐसी बातें होती थी, लेकिन आज इस अवसर पर हमको शामिल होने का मौका मिला, तो हम इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सबसे पहले हम भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हैं कि सर देखिए कि हम नारायणपुर से हैं, नारायणपुर में सर ब्लॉक से लेकर थाना तक से लेकर वहाँ सर जो जनप्रतिनिधि होते हैं स्थानीय लेवल पर, वहाँ तक सर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप ब्लॉक में जाइए, थोड़ा सा भी कम रहेगा तो उसका 500 सर जब तक नहीं लेता है तो काम करता नहीं था। थाना में भी जाइए तो जब तक पैसा नहीं लेगा तो काम नहीं करेगा। आज देखिए कि सर वार्ड स्तर पे बाथरूम जो मिलता है 12,000 रुपया, उससे पहले 4,000 रुपया सर ले लेता है जनप्रतिनिधि, उसके बाद जो है 8,000 रुपया आपको देता है। उसके बाद सर जो है कि पिछले साल जो 2024 से नारायणपुर में गंगा घाट जो है वहाँ पर 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। फिर इस बार 2025 में पहली सोमवारी को ही 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। सर कभी उस घाट के नाम पर घाट का नाम है जहाज घाट, लेकिन सुनने से लगता है कि बहुत बड़ा होगा घाट, लेकिन वहाँ जब जाइएगा तो देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सर उस घाट के नाम पर कभी सौंदर्यकरण के नाम पर, कभी उसका सीढ़ी बनाने के निर्माण पर, उस पर सर पैसा का उगाही कर लेता है, लेकिन बनता कुछ नहीं है। जैसे कि सर यहाँ पूरा बीरपुर विधानसभा में 200 से 300 आपदा मित्र हैं। अगर आपदा प्रशिक्षित आपदा मित्र हैं, उनको अगर इस
बाढ़ के समय में प्रतिनियुक्ति कर दिया जाए तो हमें लगता है कि एक भी मौत नहीं होगी डूबने से। सवाल तो सर जो सत्ता में है उन्हीं से रहेगा ना। जरा जवाब भी दे दीजिए प्रमुखता से, जिस तरीके से इन्होंने जवाब पूछा। एक मिनट रोहित, ये भ्रष्टाचार का जो सवाल है वो बड़ा सवाल है और एकदम ग्रास रूट से उन्होंने उठाया कि कैसे हमारे रूरल में एकदम ब्लॉक लेवल पे जो सरकारी योजना है उनमें क्या हाल है। तो इस पे एक बार हम चाहेंगे जो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि गौरव जी, आप थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है। आज जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। इनफैक्ट आप चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, बिना पैसे का कोई काम नहीं करता है। आप एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आपसे जो होगा पैसा वो ले लेंगे, बिना पैसे का कोई काम ब्लॉक और थाना में नहीं। और यहाँ की सहभागिता, मुझे लगता है कि यहाँ के जो विधायक जी है शायद उनको ये पता नहीं है कि शायद यहाँ भ्रष्टाचार बीरपुर में नहीं हो रहा है। तो हो सकता है शायद उनको संज्ञान में दिया जाए कि बीरपुर में भ्रष्टाचार हो रहा है। थाना और ब्लॉक में हमारी जनता थाना में जाती है, मतलब बिना पैसे का एफआईआर नहीं करती है। वो आप एप्लीकेशन देंगे वो 10 बार दोहराएगी कि आप आ जाओ, कल आओ, और खास करके अगर कोई पैरवी आएगा तब वो लोग एफआईआर दर्ज करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के विधायक जी को इस पर ध्यान देना चाहिए और ये भ्रष्टाचार को बिल्कुल रोकना चाहिए। बीडीओ, सीईओ सारे करप्ट है यहाँ पे। अवनीश जी, ये तो सत्ता पक्ष की तो बात है ही, लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता पक्ष जो करे, लेकिन विपक्ष के रूप में आपकी क्या भूमिका है? आपको क्या लगता है कि जो समस्या उठ रही है ब्लॉक लेवल पर भ्रष्टाचार की, सीओ लेवल पे भ्रष्टाचार की, विकास योजनाओं में छोटे छोटे जगहों पे जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो एक विपक्ष के रूप में आप लोग की क्या भूमिका रही? आप लोगों ने क्या किया है पिछले? देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है, अगर जनता उनको पूछती है, जैसे उनको खबर होता है कि आज इस थाने में अभी हम गए, हमारा केस नहीं ले रहा है, जहां जा रहे हैं हर थाना में, हम पहले बता देते हैं 2 मिनट, हर थाना ब्लॉक में बैठा हुआ है, जो सीओ है, जो बीडीओ है, जो भी लोग है थाना में हर जगह अपना बना के बैठाए हुए हैं। कोई भी आम जनता अपना समस्या लेके आप जाइए, कोई कागज लेके सीधे उठा के फेंक देगा, सीधे उठा के फेंक देने का काम करता है। और जही उसके बाद अपना जो उसका होता है वो उससे बाहर में बात करता है, जो है वो बाहर में बात करता है कि आपका ये समस्या है, हम तुरंत करवा देंगे। अब बेचारा जनता 10 दिन तक दौड़ रहा है, धूप में रोज दौड़ रहा है, जहां पे समस्या रोज वोटर लिस्ट में भी नाम लिखाने का है, सब समस्या 100 समस्या है। खेती का पूरा यहाँ के किसान है, यहाँ पूरा किसान है, जो भी लोग हैं 90% लोग किसान है, जो कि 6 महीने समझिए बाढ़ से ही जूझते हैं। गाय माल इनका मेन उसी को बचाना है, फसल को बचाना है, गाय को बचाना है, घर को बचाना है, झुग्गी झोपड़ी से उठ के उसको टेंट में जाना है। वैसी आबादी यहाँ पर लाखों की संख्या में है। वहां पे अगर वो व्यक्ति रोज थाना और ब्लॉक में किसी कारण को लेके जाएगा कि बकरी का भी लड़ाई हुआ, थाना जाएगा तो उसको तुरंत एक तरफ विधायक जी का आदमी होता है, एक आदमी विधायक का हो जाता है, विधायक उसके लिए तुरंत फोन कर देता है थाना में, देखिए मेरा आदमी को कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है, हो गया। अब जो ये बेचारा गया है तो कोई राजद का आदमी नहीं, आम आदमी है, अभी बेचारा को वहां सब भीद कर देता है। तो हम लोगों को जैसे ही संज्ञान होता है हम लोग वहां पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बात रखते हैं कि इनकी बातों को भी सुनिए, हम लोग भी राजद के लोग हैं, हम लोगों की बात है, हम लोग विपक्ष के लोग, और हमारी बातों को जहां तक होता है एक प्यार से कहिए, सुना जाता है। और ऐसी समस्याएं पूरा हम लोग हर दिन इसके लिए धरना देते हैं, कई बार ब्लॉक में धरना, रोड पर धरना, हर जगह हम लोग इसके लिए साल में कम से कम 20 धरना दे चुके हैं। निरंजन चौधरी जी से पूछना चाहेंगे, फिर हम लोग आएंगे रुपेश जी के पास। निरंजन जी, नहीं, मूल बात है, अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं प्रभात खबर से पूछना चाहता हूं, अभी चुनाव लड़ेंगे तो विधायक जी 5 करोड़, 5 साल में इनको 90 लाख पेमेंट होता है, कहां से लाते हैं? जरा इस सवाल पर यह पूंजीवाद हो भी है। अभी हमारे भी पार्टी में जो लोग हैं कहता है कि 2-4 करोड़ है तो टिकट मिलेगा, तो हम प्रभात खबर वाले नहीं जानते हैं विनर और रनर चाहे जो भी हो। अभी हम महागठबंधन के लीडर में से बिलोंग करते हैं। हम अभी सुने हुए हैं यहाँ बीजेपी के ठेकेदारों से कि इस साल छोड़ दो भाई, कहे हमको 10 करोड़ जुटाना है, अरे हेलीकॉप्टरों ने उड़ते भाजपा के पीछू हमारा छोटको भाई के साथ है राज होगे उड़े छे। तो भ्रष्टाचार तो यहाँ छिपा हुआ है। 90 लाख पेमेंट है और 5 करोड़ कहाँ से खर्चा कीजिएगा 5 साल में? तो यह सवाल ज्वलंत सवाल है। और मैंने आपको कहा है
या इस सवाल पर ही गंभीरता से जो लोग कह रहे हैं रुपेश कि जी, चुनाव रुपेश जी, रुपेश चुनाव जी। में आम आदमी को चुनिए और सही आदमी को चुनिए। अच्छा जी, थैली वाला वोट वाला के चुनबो तो तोरा दुर्दशा के कभी नहीं हटे वाला चांस। ठीक ठीक निरंजन जी। रुपेश जी, अभी जो ये सवाल भ्रष्टाचार का ब्लॉक स्तर से जो हमारे साथी ने उठाया, वो तो बिल्कुल एक कॉमन सवाल था। हर जनता जो है, एकदम ग्रामीण जनता, वो त्रस्त है छोटे छोटे कामों में, बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस, सरकारी योजनाओं में। इस पर क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारी सरकार ने ऑनलाइन एफआईआर करने का प्रावधान चलाया है। आपको भी मालूम होगा। और ये कहते हैं कि एफआईआर होता ही नहीं है। एफआईआर अगर नहीं होता है, बीच में भाई टोका टोकी नहीं करिएगा, हमने भी किसी को नहीं टोका। एफआईआर अगर नहीं हुआ तो थाने में एफआईआर का नंबर कैसे इतना हो गया? दूसरी बात, जब जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि की बात, तो चूंकि राजद के लोग पहले करते आए हैं, आपको अधिकतर कार्यकर्ता आरजेडी के ही मिलेंगे, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो या कहीं भी हो। आप देखिएगा राजद के कार्यकर्ता ही करते मिलेंगे आपको। दूसरी बात है, जहां तक हमारे विधायक जी ने आज 1.5 साल से बीहपुर में एनडीए कार्यालय इसी के लिए खोला है। हमारा फाइल पे रिकॉर्ड होता है कि कितना ब्लॉक से संबंधित, कितना थाना से संबंधित, कितनी समस्याएं हॉस्पिटल से संबंधित आई है। इंजीनियर शैलेंद्र जी रहें तो भी वो ऑफिस खुला है, ना रहें तो भी वो ऑफिस खुला है, और प्रत्येक दिन जनता का काम होता है। दूसरी बात, हम अपने यहाँ के जनता मित्र से भी कहना चाहेंगे कि आप भी कोई नाजायज काम लेके मत जाइए ब्लॉक और थाना। आप अगर गलती है तो आप पैसा देते हैं, आप पैसा देते हैं तो वो आदत लग गया है पदाधिकारी को। हम लोग सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भ्रष्टाचार पे रोक लगाएं। किसी एक व्यक्ति के जिम्मेदारी से हम भ्रष्टाचार एक नरेंद्र मोदी नहीं रोक सकता। आप देखिए, आप नाजायज काम कराने के लिए बीडीओ को पैसा देते हैं, सीओ को पैसा देते हैं कि ताकि मेरा नाजायज भी काम मोटेशन दूसरे लोगों का करवा लिए हैं जमीन रजिस्ट्री, तो हम मोटेशन में पैसा दे देते हैं। तो यही जवाबदेही एक व्यक्ति विधायक सांसद का नहीं होता है। हम जनता का भी अधिकार है और हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग इस पे जो है लगाम लगा सकते हैं। अगर सभी लोग हम लोग जो है 1 रुपया देने के लिए नहीं तैयार होंगे कि हमारा काम हो या ना हो, हम 1 रुपया नहीं देंगे तो क्या भ्रष्टाचार होगा क्या? और अगर आपके साथ होता है तो इसी के लिए विधायक जी शैलेंद्र जी ने कार्यालय खोला है 1.5 बरस से। और अगर वो रहें तो भी, ना रहें तो भी उनके जनप्रतिनिधि बैठते हैं, उनके प्रतिनिधि बैठते हैं, कार्यालय के प्रभारी बैठते हैं। आप पता कर लीजिए कितने लोगों का उद्धार हुआ है। दूसरी एक बात और, हिंदू और मुस्लिम देख के वो काम नहीं करते हैं किसी का। अभी आरोप लगा रहे थे हमारे राजद के भाई कि वो हिंदू और मुस्लिम, वो ये कहते हैं कि हमको मुसलमान से सीखना चाहिए कि हम में भी, उनमें भी 22 जाति है और हिंदू में भी 22 अनेकों जातियां हैं। जिस समय वो सनातन धर्म को हराने के लिए एकत्रित होकर राजद को वोट करते हैं, उसी तरह हम लोगों को भी अपने इस चुनाव में जो है एकत्रित होना है, हम लोग जातिवाद में नहीं। और दूसरी बात बोल रहे थे कि जातिवाद की बात, जातिवाद शैलेंद्र जी कैसे जातिवाद करते हैं? उनको तो 74,000 जनता ने आशीर्वाद दिया है। क्या केवल वो भूमिहार के वोट से चुनाव जीते हैं? सही बात है। भूमिहार के वोट से तो सच में वो चुनाव देंगे तब बात करिए। तो बोल दें कि इस बार भूमिहार का वोट उनको नहीं चाहिए। अरे कैसे बोल देंगे? नहीं बोल देना, आपको जब इतना काम कर दिया कि उनको भूमिहार का वोट नहीं चाहिए। बोलिए, मुद्दा भ्रष्टाचार है तो आप जितना जवाब यहाँ पे राजनीति दे रहे हैं, कि राजद के लोग है, राजद के लोग जब आपको मौका मिलेगा, रुपेश जी, अवनीश जी, जब आपको मौका मिलेगा तब आप बोलिए। राजद के लोग मैंने नहीं टोका था। अभी इन्होंने कहा राजद के लोग दलाल हैं। मुद्दा आम जनता से, राजद के लोग अपने लोगों का काम करवाने जाने के दलाल हैं। सवाल पब्लिक से लीजिए। ठीक ठीक ठीक, एक बार पीछे से एक बार हम पब्लिक के बीच में फिर से चलते हैं और सीधे सवाल और जवाब हम लेंगे। जिन्हें सवाल पूछना है कृपया हाथ उठाएं। और आम जनता आप हैं, आप सवाल पूछेंगे या फिर आप अपने विधानसभा की समस्या को बताएंगे तो उसका निवारण निकलेगा। सवाल जरूर पूछिए, अपनी समस्याओं को जरूर बताइए। आप डिबेट एक मिनट, बिल्कुल मैं यहाँ आ रहा हूँ। पहले आग्रह करूंगा कि थोड़ा संयम बना के रखें, डिबेट को डिबेट होने दें और व्यक्तिगत रूप पे ना लें। नहीं, एक सेकंड सतीश भाई, आऊंगा बिल्कुल, आपके पास रहेंगे हम। बता जी प्रभात खबर के आप अपना नाम सभी टीमों को हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम नवींद्र झा है। मैं अपने नवींद्र झा
मैं अपने भंवरपुर गांव के विषय में बतलाता हूं। ये जो तालाब है उसके ऊपर वह 1977 ईस्वी में ही वह स्वास्थ्य केंद्र के रूप में हुआ था और भागलपुर का जो है CS उससे भी लिखवा करके हमने एक्स मुखिया के द्वारा दिलवाया और विधायक जी के यहाँ भागलपुर में जा करके सारी डॉक्यूमेंट्स को दिया, लेकिन वह स्वास्थ्य केंद्र जो है न हॉस्पिटल के रूम में बना और न कि उसमें कोई डॉक्टर आया। पहले डॉक्टर भी आते थे यहाँ डिप्रेशन से ही, लेकिन आज वह भी स्थिति नहीं है। दूसरा ध्यान, ये हरे राम झा के घर से वाटर वेस्ट तक जो 8 वर्षों और करीब 8 वर्षों की जो लागत से हम लोग उसमें प्रयास करके डिपार्टमेंटल वर्क जो है 5 करोड़ 39 लाख का स्वीकृत करवाया और उसके बाद जो है उनकी जो छत्र छाया है ठेकेदारों के ऊपर पर उसमें घटिया किस्म का जो है सब मटेरियल सब दिया जा रहा है। ये स्थिति है। विकास कहने से नहीं होता है, धरातल पर दिखनी चाहिए और जो भी रोड बन जाता है तो वही 1.5 इंची 2 इंची हो रहा है। प्रत्यक्ष में अगर आप चल करके अभी भी चले तो दिखा देंगे वहाँ पर कितनी घटिया किस्म का जो है वह मटेरियल सब दिया जाता है और उसको हमने देख करके खेत जाते हैं तो भेजा भी है, लेकिन कहाँ सुनवाई होगी। दूसरी हमारी पर्सनल समस्या है भ्रष्टाचार पर। मैं बांका में शिक्षक था, 15 साल मुझे रिटायर्ड होना हो गया, कुछ मेरा पैसा था और जब से यह 20 वर्षों से 10 में मैं रिटायर हुआ हूँ, मैंने ट्रेजरी से कॉन्सिलेशन करा करके DSC ऑफिस को दिया, लेकिन आज तक मेरा बिल पास नहीं हुआ, इसलिए जो मैंने पैसा नहीं दिया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये स्थिति है सरकार की। चलिए ये तो सही बात है। अब तो ये तो नेता नहीं है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल आम पब्लिक है। एक मिनट सर, बहुत सारे हमारे साथी बता रहे हैं, मैं बता देता हूँ। यहीं पर संस्कृत विद्यालय है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि एक्सपायर कर गए, बेचारे निधन हो गया, अभी तक उनको भुगतान नहीं मिला। मेरी बात DO साहब से डायरेक्ट संवाद मैंने किया उनके भुगतान को लेकर के, तो कुछ सारी बातें थी, कुछ ग्रीवांसेज भी था उनका। सारे ग्रीवांसेज को सॉर्ट आउट करने के बाद भी भ्रष्टाचार तो मूल केंद्र है, उसका मूल केंद्र भ्रष्टाचार है। आप कहते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कहाँ से नहीं है? जीरो से लेकर टॉप टू बॉटम है। आप एक CO की प्रतिनियुक्ति पे कितना पैसा लेते हैं, एक BDO के प्रतिनियुक्ति पे कितना पैसा लेते हैं, एक किसी को जिला देने पर कितना पैसा लेते हैं। तो जब आप इस तरह से पैसा लेकर के किसी को दीजिएगा तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कर दीजिएगा? ये संभव ही नहीं है। हाँ, ये सरकार के नज़र में भी ऐसा नहीं है, ये सरकार के नज़र में भी सारी बातें हैं, लेकिन सिस्टम है। हम लोग जनता है, त्रस्त है, हम लोग जनता की आवाज बनने का प्रयास करते हैं। हम तो भाई यही संस्कृत विद्यालय है। आज DO साहब ने हमें पूछा कि विद्यालय चल रहा है के लिए, ये आपका प्रसंग है, मेरा प्रसंग नहीं है। मेरा प्रसंग है कि इनको पेमेंट कैसे कीजिएगा, ये प्रसंग है। विद्यालय चल क्यों नहीं रहा है, ये आपका प्रसंग है। क्यों नहीं आप विजिट करते हैं विद्यालय में, तो क्यों नहीं चल रहा है? अब रहा आपने कुछ हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे उन्होंने एक पक्ष रखा था कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है। हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा कार्यालय है जो कागज पे भी चल रहा है, बंद पड़ा हुआ है। इसकी छुट्टी लेने वाला कौन है? हमारे यहाँ जल संसाधन की व्यवस्था, जल संसाधन PHED सारा PWD सारा कार्यालय तो बंद पड़ा हुआ है। जब कार्यालय कागज पे ही चलेगा तो निश्चित तौर पे प्रश्न किससे पूछा जाएगा? एक खंडहर भवन को। तो ये सारी बातें हैं, निश्चित तौर पे मूल बातें हैं, यहाँ जयपुर की मूल समस्याएं हैं। आगे बढ़िए। हाँ, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, हम नारायणपुर से आते हैं। मेरा समस्या है कि क्या नाम बताए? अब्दुल रहमान है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। समस्या यह है कि हमारे बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र साहब, उनका जो व्यवस्था है वो तो सब देख रहे हैं। निरंजन जी की आपत्ति, वो जब जीत के आए होंगे तो कसम खाए होंगे कि निष्ठापूर्वक से सबका काम करेंगे और ऊंच नीच वाली भावनाओं नहीं रखेंगे। फिर वह विधायक के पद पर रहते हुए हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करता है? मेरा सवाल यह है कि वह हिंदू मुस्लिम की बात YouTube पर डाल देते हैं, बजाते मेरे साथ मुखातिब हुए हैं। हम हाई स्कूल नारायणपुर जो है वो कटाव है, गंगा कटाव से आकर के यहाँ अभी भवानीपुर थाना के बगल में बने हुए हैं। उसका प्रत्येक वर्ष डाक होता है, प्रत्येक वर्ष डाक होता है, उसमें हम लोग भी भाग लेते हैं और पहले भी लिए हैं डाक लेने गए थे तो उसमें दोनों समुदाय के लोग थे, बहुत सारे लोग थे।
उसमें व्यक्तिगत हमें बैठाया गया कि आप ही डाक लीजिए और हम लोग जो है बैठ के एक ठो कर लेंगे। बोले ठीक है। वो बोला कि ये कैसे बैठ गए हैं भाई, हिंदू भाई बैठो, ये तो मुसलमान भाई बैठ गए हैं। इस तरह की भाषा बोले थे। हम उस वक्त भी उस पर एफआईआर कर सकते थे, लेकिन बहुत बड़े लोग हैं, वो तो कभी हम लोग को भी लपेट देंगे, इसलिए आदमी तो उससे भी डरता है। दूसरी समस्या यह है कि इतना बड़ा बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में लास्ट बॉर्डर मेरा नारायणपुर पड़ते हैं, जिसका कि जहाज घाट का सवाल उठा। जहाज घाट में हकीकत में सुंदरीकरण नहीं हुआ आज तक, जिसमें प्रत्येक वर्ष जो है कि मौत का घटना सुनने को मिलता है, और खगड़िया जिला और भागलपुर जिला के बॉर्डर पर है। दोनों तरफ के किसान का खेत जो है गंगा दियारा में है। उसके लिए कभी नहीं सोचा कि इस पार से उस पार पुल बन जाए, जिससे दोनों समाज की, खगड़िया जिला वाला का भी और भागलपुर जिला वाला का भी समस्या जल्दी से, हाँ, काफी लंबा ये हो। और तीसरी बात यह है कि कोई ऐसा बात होता है, अभी मोहर्रम में थोड़ा सा उसका जो है बनाया हुआ स्ट्रक्चर टूट गया था, इनके कई सवाल उसमें भी इस तरह की बात आप ही से है रुपेश जी, जवाब देने का। पहले मैं नरेंद्र बाबू के जो चाचा है हमारे, इनके सवाल का जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि सड़कें बन रही है और 1.5 इंची ढलैया हो रहा है। पहला तो मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहपुर विधानसभा में, नवगछिया के 2 विधानसभा में 58 सड़कें पास हुई है मेंटेनेंस एंड रिपेयर के माध्यम से। इसमें 50 सड़क केवल बिहपुर विधानसभा में पास हुआ है। दूसरा बात है कि यहाँ जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, सभी आम पब्लिक के लिए मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, सवाल उठा रहे हैं ठेकेदार का। यहाँ एक ठेकेदार बिहपुर में है, राजेश मधुकर जी, और उनके भाई हैं, राजद के बड़े नेता हैं, प्रत्याशी के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? गौतम प्रीतम जी। 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर सवाल बाद में बोलिएगा। दूसरे लोग हैं और एक दूसरे ठेकेदार हैं कुणाल यादव जी, वो ढोड़िया दादपुर के हैं, और उनके भाई भी चंदन यादव जी राजद के बड़े नेता हैं। कोई भाजपा का, पहले बाद में बात करिएगा, वो दोनों ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं। हम यहाँ के पब्लिक को कहते हैं कि आप लोग भी अपनी भूमिका निभाइए। उससे कहिए 5 इंची सड़क है तो 5 इंची लेंगे, वरना काम बंद करो। अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता आके कहे कि काम ये आपने क्यों रोका है, तब उसके लिए विधायक जिम्मेदार है। इसमें अवनीश जी से कुछ हम पूछना चाहेंगे कि अवनीश जी जरा बताएं कि जो सीओ है, थोड़ा सा हमारे अब्दुल भाई का शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। अवनीश जी पूछना चाहेंगे कि जैसे रुपेश जी बता रहे हैं कि जो डीसी ऑफिस है, सीओ ऑफिस है, उसमें पदाधिकारी जो है वो घूस लेते हैं, तो देखिए आपके लिए हम आए हैं। और अभी जो ठेकेदार जो है वो 5 इंची की जगह 2 इंची जो भी कर रहे हैं, उसके लिए भी जनता अपना वो बना रहे हैं। तो इसमें क्या कहेंगे आप भी सर? गौरव सर, इसके बाद आपसे। आप एक बात बताइए, जब सत्ता संरक्षित ठेकेदार खुद काम कर रहा है 5 साल से, ये खुद नाम बताए, खुद ये उसी मधुकर के पार्टनर हैं, साइलेंट पार्टनर है। अभी हरियों से जो रोड अभी बना, ये खुद उस 1 करोड़ की योजना में खुद पार्टनर है। कहीं से अगर साबित हो गया तो पूरी जिंदगी गुलामी लिखने के लिए तैयार है। ये खुद गुलाम आरोप लगाना, ये आरोप लगाना सही थोड़े है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। कोई अगर एक रत्ती भी संदिग्धता कहेगा तो पूरी जिंदगी गुलामी करेगा। ये बता रहे हैं इसके बारे में, ये खुद एक उसी आदमी के साथ खुद ये है। और ये प्राइवेट का कोई हम लोग बता दे, 5 साल में ये बता दीजिए कि आज तक राजेश मधुकर पर केस क्यों नहीं हुआ है? कुणाल जो बोले ये राजद के लोग हैं, उन पे केस क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं करता है केस? शिकायत आएगी तो बिल्कुल रात को पैसा पहुंचाते हैं, रात को पैसा। पहला सुन लीजिए कि केस नहीं होता इसमें। अगर पब्लिक का शिकायत आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उसका जांच शिकायत करेगा। इस बार आपको उतार ही देगा। पब्लिक उतारने के मूड में, शिकायत करने के मूड में नहीं है इस बार। हम अपने अब्दुल भाई को कुछ बताना चाहते हैं। उन्होंने जो सवाल किया, आप ये समझ लो, ये जो भाजपा है ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है, जिससे इनको वोट मिलता है। अब बाकी इनको इससे कुछ लेना देना नहीं, चाहे कोई ठेकेदार पैसा वाला बन जाए या कुछ हो जाए। अगर हमने कुछ गलत बोला
अगर हमने कुछ गलत बोला, कोई गलत नहीं बोला है सर। हम आएंगे, हम सबसे सवाल पूछेंगे, हम सबसे सवाल पूछेंगे, सबसे सवाल बोला है। हम आएंगे, आम मुद्दा पर हम बात करेंगे, हम आम मुद्दा पर हम अगला सवाल लेते हैं, हम अगला सवाल लेते हैं। हिंदुस्तान में भाजपा वही कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में। हेलो, बीहपुर में तो छोटा सा उदाहरण है। मैं आऊंगा, मैं सबसे जवाब और सवाल लूंगा, मैं सबके पास आऊंगा। आम मुद्दा पर देखिए आप जनता जनार्दन है, आम मुद्दा पर हम बात करने के लिए आपके पास आए हैं। इस विधानसभा सीट पर जो भी समस्या है, आप कृपया बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए। एक उदाहरण मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। अगर दे दिया जाए, एक कहीं दिखा दिया जाए कि मेरी पार्टी में बोला गया है कि भूरा बाल साफ करो, एक दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। हम बीहपुर की राजनीति से हम आपके लिए आए हैं और आप कल ही बोले हैं, 2 दिन पहले वीडियो दिखा देते हैं चला के। एक वीडियो लाइए मोबाइल वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए कि लालू जी ने बोला है, ना कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो फिर इसमें कौन बाकी रह गया? हेलो, रुकिए, बंद करो। रूपेश राज जी ने जो कहा, ये सुनिए, एक मिनट। रूपेश राज जी ने जो कहा कि जनता की सर, जनता की काम है सर, माहौल बिगाड़ने नहीं, हम यहाँ पर आपकी सुनिए, आपकी बातों को उठाने के लिए आए हैं। भ्रष्टाचार पर ही सवाल उठा रहे हैं। सुनिए, मेरी बात को सुनिए जरा सा, मेरी बात को सुनिए। जनता ने सुनिए, पूर्व विधानसभा की जनता ने इंजीनियर शैलेंद्र को चुना। अब वो कहते, सुनिए मेरी बात को सुनिए भाई। अरे रुकिए, आप लोग बोल लेना तो आपको बोल, हम लोग आएंगे, हम लोग आएंगे। ठेकेदारियों है नहीं, समस्या पर सुनिए जी। नहीं, सुनिए, हमको खड़ा है। सुनिए, आप लोग चुप रहिए। ये जो हमारे बीजेपी के जो है रूपेश राज जी, 2 मिनट ही मैं बोलेंगे। सर बैठ के बोलिए, सर जो भी बोलो बैठ के बोलिए, 2 ही मिनट बोलिए, बैठ के बोलिए। नहीं, 2 मिनट बताना चाहेंगे। देखिए, निजी एक मिनट शांत रहा जाए। देखिए, हमारे लोकतंत्र की, देखिए हम लोकतांत्रिक देश में जीते हैं, ठीक है। लोकतंत्र की ये ब्यूटी है कि ये खूबसूरती है कि कई चीजों में सहमति के बाद हम लोग एक साथ रहते हैं। केवल आग्रह है कि हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचे, व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाएं इस मंच पे, यही आग्रह है। क्षेत्र की समस्या है, सत्ता पक्ष से प्रतिनिधि है, सत्ता पक्ष के विपक्ष के भी लोग हैं, उसका कैसे एक सॉल्यूशन निकाला जाए, एक समाधान की राह तलाशी जाए, ये इम्पोर्टेंट है। रुपेश जी की इस बात से मेरी सहमति है कि जनता जैसी होती है, जनता को वोट देकर चुनने का, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और इसी बीहपुर की जनता ने विधायक जी को, भाजपा विधायक को चुना है। ये भी इस सच को स्वीकार करना होगा। एक बड़ा जो है मैंडेट जो है, एक बड़ा जो बहुमत है वो उनके पक्ष में खड़ा रहा है, तभी वो विधायक चुने गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद भी हमारे क्षेत्र की जो समस्या, उस पर हम लोग सीधे बात करेंगे। आप सब लोग अपनी बात रखें, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी बात रखें, लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जो है उससे बचा जाए, यही आग्रह है। जी बताएं। जी बिल्कुल, मैं चाचा के सवाल का जवाब दे दूं। 1 मिनट, मैं उनका जवाब पहले दे दूं। 14 नंबर सड़क, वो जनता का ही सवाल है। थोड़ा सा 1 मिनट, उनके सवाल के बाद मैं माइक दे देता हूं। उन्होंने कहा, सही सवाल है उनका, कि 14 नंबर सड़क की स्थिति खराब है। मैं आपको बता दूं, 2020 में मार्च के समय में ये सड़कें बनी थी। 2020 में सोनबरसा दुमुही से बिरबन्ना चौक तक, और उस समय यहाँ पर जो विधायक हुआ करती थी, राजद से विधायक थी, पहले पूरा सुन लीजिए। और वो सड़क 5 साल के लिए मेंटेनेंस में है, 5 साल के लिए वो मेंटेनेंस में है। और इस मार्च के बाद निश्चित रूप से उस सड़क का पुनः टेंडर होगा, और जो एक बार मेंटेनेंस में है उस पर फिर से नया काम 5 साल बाद ही होता है। उसको निश्चित रूप में मार्च के बाद उस पर काम होगा। और दूसरा सवाल जिनसे है ले लीजिए। देखिए, मैं कोई नेता नहीं, एक हिंदुस्तान का नागरिक हूं और सम्मानजनक नागरिक हूं, और हिंदुस्तानी रग, हिंदुस्तानी खून हमारे रगों में बह रही है। मैं हिंदुस्तानी हूं, सबसे पहला बात।
यहां हमारे बड़े भाइयों लोग ने कहा, छोटे भाइयों ने भी कहा जो हमारे ग्रामीण हैं, कि 2 इंची 3 इंची ढलैया होता है। पूछिए उनको, हमारे बाजार पर जो है रोड बना है, कब कब यहां खड़ा रहे थे और हम वहां खड़ा रहे हैं, हमारा यहां घर है, दुकान है, और आज पूछिए वह मजबूत है कि नहीं है। इन्होंने कहा कि जो है वहां जो है खराब तरह का मेटल दिया जा रहा है। जब एक रेखा के बगल में दूसरी रेखा आप खींचिएगा तभी आप तुलना कर सकते हैं कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। यहां के जनता ने मात्र 2 सरकारें देखी है, राजद और राजग गठबंधन, यह देखा है। इसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं। वो जिन्होंने भाइयों ने कहा खराब मेटल पड़ रहा है, पूछिए इस सावन भादों के महीनों में क्या वो बांध पर जा पाते थे क्या? अपने घर के पिछवाड़े में लोटा लेके पैखाना जा सकते थे क्या? और अभी इस सारे प्रखंड में, नैनपुर प्रखंड में हम कहेंगे सारे गांव से वह जो है बांध का जो है लगाव लगाया जा रहा है। एनएच हो गया, ट्रैक्टर चल रहा है इस सावन भादों में। क्या आंख में और दिल में है उनको पानी? क्या किस सरकार में यह हुई है? एक दूसरी बात, यह तो हमने कहा विकास की बात है, क्या वो 2 रेखा के बराबर में खींचिए? क्या बिजली की यही समस्या थी क्या? हम इस सरकार की बात करते हैं, विकास और नहीं विकास पर भी जाएंगे तुरंत। हम अधिवक्ता है, पेशे से अधिवक्ता है, किशोर कुमार झा मेरा नाम है। और सुनिए, तो ये रोड की बात तो हमने कह दिया, अपने भाई लोगों को जवाब दिया। बिजली की समस्या लेते हैं, क्या बिजली आज से और 15 बरस 20 बरस पहले की तुलना में क्या उनका दिल जवाब नहीं दे रहा है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? 8 दिन में आती है बिजली। स्कूलें, क्या बच्चे, सारे बच्चे गरीब हैं कि मोतबिर के हैं कि धनी है कि छोटे तबके का है, सबका एक ड्रेसकरण हुआ। यह बुझा नहीं जाता है यह फल्ला बाबू का है और किसी दास का बच्चा है। एक ड्रेस कोड बना, चाहे वह सरकारी स्कूल हो कि प्राइवेट स्कूल हो। क्या इसे विकास नहीं कहते हैं? विकास नहीं कहते हैं, वहां हम आते हैं। आज हम अधिवक्ता हैं और वह एक नारायणपुर और बिहपुर विधानसभा की बात नहीं, इस सरकार की आलोचना होगी जो हम चाहते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल में यह जो है प्रभात खबर को देने के लिए। यह समूचे बिहार की स्थिति है। आज जाइए, एक भी सीओ अब जेन्युइन आदमी से, हमारे रुपेश जी ने कहा अब गलत आदमी से गलत जमीन लीजिएगा तो पैसा आप दीजिएगा ही नहीं, पैसा नहीं देते हैं। तो जो जेन्युइन आदमी जमाबंदी रैयत खतियानी रैयत से लिए हैं उनका भी अगर हम सेवा नहीं कर पाए तो दाखिल खारिज नहीं होता है, वह रिजेक्ट होता है। और उसका जो है उदाहरण आपको मिलेगा। आप चले जाइए भूमि सुधार उप समाहर्ता नगोचिया के यहाँ, उनके यहाँ रिकॉर्ड रखने का जगह नहीं है अनुमंडल भर का। एक भी सीओ 100 में 5 ही म्यूटेशन करता है, जो उसका मनमाना और मुंह बोला लाभ पहुंचा सकेगा वही। जो जरा सा भी उसमें एक बार दोहरा दिया इसमें इतना नहीं तो वह रिजेक्ट होता है। कर्मचारी लिखता है, वहां आपको रिपोर्ट दिखाएंगे हम, कि क्रेता का जो है दखल कब्जा है, जो जांच करता है। और वहां वह सीओ जो है खाली जरा सा, महाशय जरा सा ध्यान देंगे, जरा सा सर, वहां जांच करता जो है वह कर्मचारी है। कर्मचारी लिखता है क्रेता का भूमि पर दखल कब्जा है, वही सीओ लिखता है कि अस्वीकृत का कारण क्रेता का जो है दखल कब्जा नहीं है। इसको किसको से मानिएगा? यह भ्रष्टाचार जो है यह जननी है, हमारे सब युगों में होता आया है। इसीलिए यह जो है कहीं चलने वाला नहीं, हटने वाला नहीं है। यह हमारे सारी बातें सही है, नहीं तो सांसद महोदय दूर कर सकते हैं। यह सरकार का ही वैसा ही फिगर, ऐसा एक मिनट, वैसा ही जैसे सरकार को व्यवस्था में बदल दिया था जब इलेक्शन कमीशन इस कार्यक्रम को आगे भी जब ऐसा कोई बीजेपी का मौका लाल पैदा होगा तो वही व्यवस्था को सुधार कर, वैसे हम लोग इस व्यवस्था से खुश हैं। आपका योगदान काफी अच्छा लगा, लेकिन मौसम बदल रहा है तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए हम आपके आप आते हैं। स्थानीय मुद्दा पर अगर बात करनी हो तो जरूर आप हाथ उठाएं, हम आपके पास रहेंगे। देखिए काफी देर से 1 मिनट हमारे अधिवक्ता महोदय बोल रहे थे कि म्यूटेशन पे बोल रहे थे। मैं इनकी जानकारी मैं जितना जानता हूं बता देना चाहता हूं कि म्यूटेशन का रिव्यू कौन करता है। हमारे म्यूटेशन का अगर सीओ साहब नहीं कर रहे हैं तो उसका रिव्यू होता है और उस रिव्यू से पता चलता है कि आपके म्यूटेशन का रेशियो क्या है।
तो निश्चित तौर पे म्यूटेशन रेशियो ये सरकार के अंदर चलती है, और सरकार का पक्ष तो विधायक रखते हैं, सांसद रखते हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं वो रखते हैं। ठीक है। काफी लंबे समय से ये लोग भी खड़े हैं, समस्या पर बात करेंगे, आम मुद्दा पर बात करेंगे। एक मिनट जरा शांत। मैं इसी भ्रमरपुर का वासी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक है, और हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। देखिए, एक मूल बात हमारे कुछ सारे लोगों ने कही, भ्रष्टाचार एक सिस्टम बन गया है। जिस तरह हम स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, सोते हैं, उसी तरह सुबह से लेकर रात तक मेरे जीवन में भ्रष्टाचार पग पग पर समाया हुआ है। और ये तभी समाप्त हो सकता है जब एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, तभी समाप्त हो सकता है। और इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है, ये जनता ही समाप्त कर सकती है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक चैन बना हुआ है। बहुत अच्छी बात आपने कही। आज पोस्टिंग जितनी होती है, चाहे डीएम हो, एसपी हो, सबका रेट फिक्स है। क्योंकि हमारे भी रिलेटिव हैं उसमें, वो बताते हैं इतना पैसा देकर हम डीएम बने हैं। हमारे 5 रिलेटिव हमारे डीएम हैं, सब बता रहे हैं और कहते हैं सैलरी नहीं मिलता, कहता है इस महीने का कमीशन लाइए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मंदिर के सामने बोल रहा हूं, और मैं मंदिर का सेवक हूं। और नंबर एक बात, बहुत बढ़िया, मुझे विकास चाहिए। सर, समय की कमी है, हाँ, हम बस इसको खत्म करना चाहेंगे। फिर आएंगे यहाँ पर, फिर आएंगे। 2 मिनट हम कर रहे हैं। ये क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, यहाँ मकई की खेती होती है। हम अपने नेताओं से चाहेंगे, प्रशासन से चाहेंगे, हमारे अनुमंडल में एक मकई से संबंधित उद्योग लगे, जिससे हमारे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम मिले। ये होना चाहिए। और हमारे सुमन भाई ने जो कहा, ये 14 नंबर सड़क हम लोगों का मुख्य यातायात का साधन है। भले एनएच बगल में है, लेकिन 14 नंबर सड़क पता नहीं क्यों बभनगामा से उधर बहुत बढ़िया है, पर दुमुही से बिरबन्ना तक कौन सा ग्रहण लग गया है। इस ग्रहण को आप नेता लोग, हम प्रेम से कहेंगे, समाप्त करिए। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा होगा। और इस क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, स्वास्थ्य विभाग है, पर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बैठता है। एक बढ़िया सीबीएसई पैटर्न का बढ़िया स्कूल हो, जो हमारे किसान अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को यहाँ पढ़ा सकें। विकास बहुत हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज हम 4 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं। विकास है, लेकिन अभी भी कमी है, और इसको तैयार किया जाए। और एक बात मैं बता दूं, हमारे एक भाई साहब ने कहा इस दुर्गा मंदिर में धर्म क्षेत्र में क्यों रखा गया। मैं आपको बताऊं, ये 400 बरस पुराना मंदिर है, और ग्रामीणों ने हमें सर्वसम्मति से सेवक बना दिया है, और ये विशाल काम हो रहा है। 400 बरस पुराना मंदिर है, पर मैं आपको बता दूं, ये ऐसा मंदिर है जहाँ हिंदू को कौन कहे, सब जाति के लोग आते हैं। आप देख रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, पर आपको यहाँ लोग बहुत हैं। मैं हरिजन के घर पर बैठकर पत्ता बिछा के खाना खाता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, एक जगह नहीं, बहुत से हरिजन होंगे, और उसके पंचायती में हरिजन नहीं करता है पंचायती, कहता है दीपक भैया आके पंचायती करेंगे, तो हमको विश्वास होगा। और एक बात, और नंबर 2 बात, लोग कहते हैं मुसलमान, यहाँ मनौती मांगने के लिए मुसलमान आता है और बलि देकर जाता है। ये प्रमाण है इस भ्रमरपुर के दुर्गा मंदिर का। इसलिए ये सर्वधर्म संभाव का मंदिर है, और चंदा देता है, खुशी से चंदा देता है, बलि देता है आकर के। क्योंकि हमको बेटा नहीं होता था, हम सब मस्जिद में मनौती मांग लिए, लेकिन माँ दुर्गा ने हमको बेटा दिया है। और एक उदाहरण नहीं, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, वो मुसलमान यहाँ के बलि देता है। ये दुर्गा माँ का चमत्कार है। माँ की यही कहेंगे, आप लोग इस तरह से झंझट मत करिए, विकास का काम करिए और ईमानदारी के साथ काम करिए, तो ये भारत एक दिन फिर सोने की चिड़िया बनेगा, हमको पक्का विश्वास है। सबको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा अपने जो गेस्ट जो भी हैं हमारे, वो अवनीश जी से शुरू करते हुए सबको संक्षेप में अपनी एक बात कह दें, खत्म करेंगे। अच्छा, बोलिए सर। देखिए, सबसे पहले मैं अपना आपको परिचय दे दूं। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है, नारायणपुर का रहने वाला हूं और राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता हूं।
भ्रष्टाचार मुख्य समस्या, भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे हमारे युवा बुजुर्ग, जो भी कहना है सदाबहार हमारे किशोर भाई। तो उसके संबंध में दो शब्द मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार तो अब शिष्टाचार हो गया आपके हिसाब में, तो वतन की जो हालत बताने लगेंगे प्रतिनिधि महोदय, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में न खो जाए इंसानियत, जिसे ढूंढने जमाने लगेंगे। ये हालात है, कहां जाएं, किसके पास जाएं? वो चैप्टर अपने हिसाब से खत्म है। हमारे इलाके का जो अभी बहुत बड़ा हॉट केक समस्या है, 14 नंबर सड़क। आप काफी ट्रांसपेरेंट है, काफी अकाउंटेबल है, काफी नजदीक है माननीय विधायक जी से। इसको कन्वर्जन क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? इसको पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट कर दीजिए, अपने आप मेंटेनेंस होता रहेगा। आज ये बदहाल नहीं रहेगा। एक ही मात्र हाल है कि इसको आप पीडब्ल्यूडी में कन्वर्जन कराइए। आप देखिए, जब हमारा रीजन था तो डॉक्टर राणा वो परबत्ता तक उसको पीडब्ल्यूडी में बना दिए हैं। वो नारायणपुर केबिन से लेके परबत्ता तक वो पीडब्ल्यूडी का सेक्शन है। इसीलिए हम अपने प्रतिनिधि महोदय से और सरकार से आग्रह करेंगे कि ये जो 14 नंबर का जापाहिज हालत में पड़ा हुआ है, इसको आप टेकअप कीजिए, उसमें क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी में। दूसरा जो हमारा अहम मुद्दा है, इतना बड़ा आपका कोई काम हुआ है आज तक एनडीए वालों का? सारा काम हमारा है। बिजली किसने दिया? बीरपुर में पावर सब स्टेशन, नारायणपुर में पावर सब स्टेशन, खरीक में पावर सब स्टेशन, रंगना में पावर स्टेशन, ये ब्लॉक, जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ है सब राजद की रिजिम में हुआ है। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज बिजली के हम मुहताज हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि जो बिजली हमारा था, अवनीश भाई आप तो अभी 2-3 साल आए, सुनिए सुनिए, अभी सर समय की कमी है, हमारा ब्लॉक हमारा होना चाहिए हमारे यहाँ नारायणपुर में, नहीं तो एक बहुत बड़ा भीषण क्रांति आएगा। सर समय की कमी है, थोड़ा सा हम थोड़ा समझे, आगे भी और भी सवाल है काफी लंबे समय से हमारे साथ। सवाल एकदम आम मुद्दा पर, विधानसभा में जो समस्या है उस पर सवाल। हम आम मुद्दा के लिए ही बात करना चाह रहे थे। सबसे पहले हमारे विधायक प्रतिनिधि ने हमारे गांव की समस्या का नाम उठाए थे, झंडापुर के जल जमाव की, कि भमरा नहीं बनाने देता है झंडापुर का लोग। तो आंख से अंधा और नाम नयन सुख कि भमरा बन जाएगा तो पानी जाएगा कहां? यह चीज नहीं देख रहा है कि उसका ग्राउंड लेवल, गांव साइड का ग्राउंड लेवल से अधिक हाई लेवल है खेत के तरफ। तो भमरा खुल जाएगा तो खेतबा में पानी जेबे नहीं करेगा, गांव के सड़क पे 5 फीट रहेगा, तब उस पर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो खेतबा डूबा है। तो उसमें हम मांग आज नहीं, अभी भी सोशल मीडिया पे हम 5 दिन से विधायक जी के नाम पत्र, उसमें ही हमको 30 मार खां तक कह रहे हैं कि 30 मार खां प्रतिनिधि आपके साथ है। हम जन समस्या, हम डूबते हैं। अभी 2 दिन बारिश हो जाएगी तो हम लोग घर से बाजार जाना और एनएच पे आना बंद हो जाएगा। तो उस पानी को नदी तक कहां कैसे होगा? वो बड़े फंड से होगा, पंचायत फंड से नहीं है। ये लोग मजाक कर देंगे कि पंचायत में जिला परिषद, मुखिया, यह चीज नहीं है कि जब आप जाते हैं उसके बाद आप पलटी मार देते हैं। अभी कह बोल दिया भ्रष्टाचार। मेरे गांव में मेरे घर के सामने में एक ट्रांसफार्मर लगा, हम जान गए, हमको चंदा मांगा गया कि 6000 रुपया दीजिए। ग्रामीण भाजपा के नेता लोग इनके पास शिकायत किए, तुरंत हमरा जो चंदा मांग रहा था वो आया भैया तो नहीं दी है, लेकिन हल्ला नहीं करा। रही बात कि हमेशा जो पलटी मार है, ये कहते हैं ना कि कह रहे हैं 2 इंची ढलैया, हम कह रहे हैं कि इनका जो अभी कौन सी को बड़ा बढ़िया पोस्ट मिला चल रहा है भाजपा में, बीएलओ, इनके एक बीएलओ 1 में है कुमार गौरव इंजीनियर, वो हमारे घर के बाजार जाने वाली सड़क का बनाए हैं, सब भाजपा नेता को बनाए। चलिए हमारे सामने संक्षेप में जल्दी थोड़ा सामने में हम तोड़ देते हैं। यदि वह 2 इंची से यदि बेसी हो जाएगा तो सारा फिर हम बना देंगे। यदि सवाल उठाते हैं तो इनके सामने में इनके विधायक जी मेरा सामाजिक बहिष्कार करवाते हैं, बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हैं हम इनके सामने में। ठीक है, सवाल ले लेते हैं इनसे। चलिए इनसे सवाल ले लेते हैं। एक बार खड़े हो रुपेश जी, हम
अंग के धरती से, भागलपुर के धरती से अंगिका भाषा संक्षेप में प्रणाम करे छिए सबके। शिक्षा के पहला सवाल, 4000 में हम BA कर ले रहिए, अखनी 40,000 लगे छै। एक ब्लॉक एगो मोटेशन करबे ले जाय छिए, 3 महीना घूमते रहे छिए, 4 महीना नहीं होय छै। एक आध दो तनी मनी बकझक करी लेलहुँ तो 2 केस जरूर दे दे छै। और जे हमरा से पीछू जाय छै 15 दिन में मोटेशन पैसा दे के करवा ले छै। नारायणपुर में बार बार मट्टी ढोलाई करी के हर साल सावन के पहले सोमवारी में, अगला बार 5 गो, अबरी 2 गो। ये पर हमें ब्लॉक में बैठी कौनते रहिए, कोई देखे ले ली VCO वीडियो नहीं ले, कोई कार्रवाई भी नहीं ले। आरो फलना स्वर्गीय बाबू मरी गए, फलना बाबू मरी गए, वही में जाय छे, लेकिन अपना खरीक वाला महिला के साथे न भी होले, को घटना में नहीं जाय छे। 2 गो बच्चा मरी गए, हमरो विधायक जी एको दा नहीं ले। हमें सब सब्जी मंडी में लड़ी मरी गए, एको दा देखे लेली नहीं लो, हथकड़ी लगा के हमरा जेल जरूर लग गेलो। हम अपना गार्जियन, अपना प्रतिनिधि चुने छिए, केकरा कहिए, के पतियेते, जेकरा कहे छिए वही लतियाबे। ठीक है, जवाब देंगे रुपेश जी, इसी के साथ हम इसको समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। जवाब दीजिए आप। 1 मिनट लगबे छिए, वहां पर जाय छिए जातीय निवास बनवे ला, तो वही में पैसा ले ले छी। मनरेगा में पैसा लेलके, ये सारी बातें आ चुकी है। रुपेश बाबू, मनरेगा में पैसा 500 रुपया ले छे, 20,000 इंदिरा आवास में ले छे, आवास योजना में। तो ये ले ली, ये पर की कहे छी अपने सब? प्रधानमंत्री आवास बोलिए उसको। ठीक है, जवाब देखिए, सबसे पहली बात है, हमने आपको कहा कि जनता से सवाल लीजिए। एक राजद के नेता है, एक जनसुराज के नेता है। नहीं ठीक है, जनता नहीं है, हाँ जनता है, समझ रहे हैं। क्या है, कौन है? शिक्षा पर बात करेंगे, काफी डिबेट कर रहे हैं, तो देर से वैसे ये मत कह रहे हैं कि करिए। शिक्षा पर आप जब डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट करिए, आप ताव मत दिखाइए। नेता ही कर रहे हैं, ताव मत दिखाइए, डिबेट कर रहे हैं तो बात करिए। सबको नेता ही कर रहे हैं। संवैधानिक बहस करिए, सवाल लीजिए तो उसका जवाब लीजिए, तो जवाब लीजिए। महोदय, सवाल देते हैं तो उसका जवाब लीजिए, ताव का है दिखाते हैं। आप उधर मत दिखाइए, आपको बताइए। महोदय, मेरी भी बात को सुना जाए। आप सबों से है कि हमारी बीहपुर विधानसभा में आज तक कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं हुआ था। इस पे आप लोग कभी भी कोई भी बात नहीं रखे, और किन्हीं ने कोई बात नहीं रखी। क्या ये आपका उत्तरदायित्व तो नहीं था कि यहाँ के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाए यहाँ पे? आज आपने रखा है, हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल, सबसे एक एक सवाल, और इसी से हम इसकी समाप्ति भी करेंगे। कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ है, जरा देखिए, शिक्षा को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है, जवाब। बिल्कुल सच बात है, बीहपुर में शिक्षा की काफ़ी कमी है। यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज नहीं है, ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है। एक ग्रेजुएशन कॉलेज आपका नारायणपुर में है, उसका भी क्या हाल है वो आप लोग देख रहे हैं। कम से कम एक ITI कॉलेज भी तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। पारा मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये सब तो बुनियादी सुविधा चाहिए हम लोग को, लेकिन नहीं है। हम उम्मीद करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग इस पर पहल जरूर करेंगे। धन्यवाद। अवनीश जी, जल्दी संक्षेप में। देखिए, बीहपुर प्रखंड में जो अभी हमारे एकदम संक्षेप में क्वेश्चन किया एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आज बीहपुर प्रखंड में सिर्फ डिग्री कॉलेज नहीं, ना बीहपुर प्रखंड में, बीहपुर पूरे विधानसभा में ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना ही कोई कोल्ड स्टोरेज है। किसानों के लिए केला और लीची यहाँ का मुख्य फसल है, कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। कुछ ही दिन पहले इनके नेता ने कहा था, शाहनवाज हुसैन ने, कि यहाँ इथेनॉल फैक्ट्री लगाएंगे। आज तक उस पर बीहपुर विधानसभा में कहीं कोई कार्य नहीं हुआ है। ऐसी कई समस्याएं हैं। चंदन जी, अगर राजद की सरकार आती है, अगर राजद की इस बार यहाँ के विधायक बनते हैं, ये सारी समस्याओं को, पहले इन्हीं समस्याओं को दूर किया जाएगा। चंदन जी, संक्षेप में। देखिए, प्रश्न बहुत ही सारे यहाँ के जनता के द्वारा भी लिया गया, और हमारे प्रतिनिधि ने भी स्पष्ट तौर जल्दी संक्षेप में किया गया। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो, मनमुटाव हो, मनभेद चलेगा, लेकिन बीहपुर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। चौधरी जी, संक्षेप में। हमारा एक विद्यार्थी ने कहा यार संक्षेप में। हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय हमारा माँ बाप कहता मेरा बेटा TNB में पढ़े थे, अभी TNB कोन सांस खींची रहते। अरे सरकारी जितने भी है वो तो तंगो तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और इस शासन का है सरकारी व्यवस्था को तंग करो, तबाह करो, बर्बाद करो, निजी सेक्टर में डालो। ये देखे भारतीय रेल बहुत जल्दी आदमी रेल के नाम से जेठान
भूल हो नहीं तो यहाँ डिग्री कॉलेज के ऊपर बैठो हमरा बात हो गया कि लोग लगा रह जाई पर कि हमरा बेटा टीएलबी में पढ़े थे टीएलबी अभी सांप खींची रहा थे यहाँ पर डिग्री कॉलेज के की हाल है बिल्कुल शिक्षा पर बात हो रही है तो हमारे साथ एक शिक्षक भी इस पूरे रहमान जी एक आए हुए थे इसलिए मैं आपकी जो पसंद सबको समय दे रहे हैं सबको समय दे रहे हैं शिक्षा पर आप लोग चर्चा कर रहे थे जोरदार जो है टक्कर भी देखने को मिली मगर यहाँ पर हमारे साथ एक शिक्षक भी है जिनका राय हम जानेंगे आप लोगों का जवाब इन्होंने खुद से सुना है तो इनकी राय हम जानते हैं। मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सबों को एक साथ एक खुदा के नजदीक रखा। जितने भी आप लोगों ने बोला कि रेलवे की जो बात आप कर रहे थे 1975 में यहाँ का लोको सेट सहरसा चला गया लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता एक थे और वो मर गए लेकिन रेलवे को रोका नहीं। बीहपुर से महादेवपुर घाट चलता रहा उसका नाम था मतवाला। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जब चाहेगा वो कर देगा लेकिन अगर आप लोग एक बार आशीर्वाद दीजिए तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। मैं हाई स्कूल का हेडमास्टर था बामनपुर का बहुत आदमी हमारे साथी थे। मैं हाई स्कूल मनिहारी का हेडमास्टर रिटायर कर गए। शिक्षा की बात जहाँ करते हैं अक्षर लिखने वाला नहीं है ये नीतीश जी उसको पैदा किया है। 3 लाख शिक्षकों की बहाली किया जिसको कोर्स का पता ही नहीं था इंटरव्यू नहीं लिया। ये तो धन लालू जी थे जिन्होंने 96,000 किए थे CBSE से और इसके बाद इधर ये जो है तेजस्वी जिन्होंने कहा कि हम करेंगे करा दिया और इन्होंने कहा कि 125 यूनिट हम मुफ्त देंगे। कब दिया? उसके कहने पर दिया। 1100 रुपया कब दिया? जब तेजस्वी ने कहा तब उसके पीछे चला जैसे अंधा। संक्षेप में जवाब दें बस उसको यही रोकेंगे। देखिए संक्षेप में जवाब कई लोगों का जवाब है तो थोड़ा 1 मिनट समय तो ज्यादा लेंगे क्योंकि कई सवाल भ्रष्टाचार को लेकर के रहे हैं उसके जवाब आप देते रहे हैं तो नहीं 1 मिनट सुनिए। जब सवाल कई है जवाब तो सुनना पड़ेगा। 1 मिनट मत कहिए। अरे अब चुप रहिए भाई सुन लीजिए जवाब लेना। सबसे पहली बात है और यहाँ की जनता उसका गवाह है। पूरा बिहार जो था राजद के समय में जंगल राज से त्रस्त था। पूरा बोलने दीजिए पहले। यहाँ सबसे पहले किसानों के लिए जो यहाँ किसान है गवाह है अपने खेत पर किसानी करने के लिए नहीं जा पाते थे। पहली बार शैलेंद्र जी जब यहाँ विधायक बने तो उन्होंने अब किसान वहाँ आज खेत पे जा रहा है। अपराधियों को अंदर करवाने का काम किया या तो बीहपुर छोड़वाने का काम किया है। दूसरी बात ये चाचा हमारे बोल रहे थे सही इन्होंने कहा कि इतने शिक्षक जो है उनका ये नहीं लिया वो नहीं लिया लेकिन जितने शिक्षक यहाँ वो बहाली नीतीश जी के राज में हुआ उन सब ने लालू जी के समय में डिग्री लिया था। तो आप बताइए वो लालू जी के समय फर्जी डिग्री चलता था। जो व्यक्ति अपने खुद बेटे को 10वीं पास नहीं करवा पाया वो बिहार की जनता को क्या पढ़वाएंगे? श्री जी को जनता विधायक बनाया रुपेश को विधायक बनाया है। 9वीं 10वीं से क्या मतलब है ये बताइए। हम फिर आएंगे। इंजीनियर बना के लूटने के लिए भी कई सवाल हुए हैं फिर आएंगे।